प्रणाम समस्त श्रोता वृंद के, समस्त दर्शक वृंद के। हम मनोज शांडिल्य नवारंभ द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण आयोजन जकर नाम छै पोथी परिचर्चा ताई में आई एक बेर पुनः स्वागत करै छी। आजुक ई कार्यक्रम केंद्रित अछि श्री प्रणव नार्मदेयक कविता संग्रह विसर्ग होइत स्वर पर। ई पोथी 2017 ईस्वी में नवारंभ द्वारा प्रकाशित अछि आ एहि पोथी पर जे आई परिचर्चा हैत ताहि लेल हमरा सब संग जुड़ल छथि किछु विशिष्ट वक्ता लोकनि। ताहि में से हमर प्रथम वक्ता आजुक छथि डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश। डॉक्टर देवेश क्षेत्रीय सचिव छथि साहित्य अकादमी पूर्वी क्षेत्रक, कोलकाता में पदस्थापित छथि। हिनक साहित्य में जे योगदान छै से कमोवेश सब गोटा हम सब जानते हैं। साहित्य अकादमी से निरंतर रूप से जुड़ल छथि और अनेक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका संपादन जेना कि बिहार सत्ता, सोनभद्र एक्सप्रेस, साहित्य अकादमिक राजभाषा पत्रिका आलोक एवं समाचार पत्रिका संक्षेप तथा अन्य मारिते रास पत्र पत्रिका संपादन आ अतिथि संपादन केने छथि। अनेकों कविता कथा संग्रहक, आलेख संग्रहक, समीक्षा संग्रहक लेखन केने छथि, संपादन केने छथि। तो हम स्वागत करै छियनि डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश के अपन प्रथम वक्ता के रूप में। संगे हमरा सब संग आई जुड़ल छथि डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू। डॉक्टर चुन्नू परिचय सेहो कोनो एहन बात नहीं जे हमरा सब लग नहीं है। हम सब क्यों एहन नहीं है जे सब सुन रहल छी जे डॉक्टर चुन्नू जे अवदान छनि मैथिली साहित्य में ताहिसँ अवगत नहीं हेता। तथापि किछु जरूर हम हिनका संबंध में कहऽ चाहब। मधुबनी जिला के रामनगर गाम से छथि डॉक्टर चुन्नू रामनगर परजुआर। दूटा पोथी हिनकर अद्यावधि प्रकाशित भ चुकल छनि। कही जे 200 बेसी छनि। एकटा गीत संग्रह वर्ष 2001 में, नवघर उठे नाटक 2002 में, संकीर्तनम के संपादन केने छथि जे कि वर्ष 2003 में आयल छलै। चांगुर नाटक छनि हिनकर जे कि 2007 में प्रकाशित छनि। नवारंभ पत्रिका के संपादन केने छथि, भंगिमा पत्रिका के संपादन केने छथि और एहि संगे जे छै से किछु एहि हेमन में जे प्रकाशित भेलनि पोथी निनाद जाहि पर पिछला हफ्ता चर्च विमर्श भेल रहे, जे कि एकटा क्षमा करब ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड नाटक जाहि पर पिछला हफ्ता चर्च भेल रहे। एहि संगे नाट्यालोचना के एकटा पोथी हिनकर प्रकाशित छनि निनाद। महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ पुरस्कार चेतना समिति द्वारा जे भेटे छै से हिनका प्राप्त भेल छनि वर्ष 2008 में। तिरहुत साहित्य सम्मान हैदराबाद सेहो हिनका 2018 ईस्वी में प्राप्त भेल छनि और मैलो रंग दिल्ली द्वारा ज्योतिरीश्वर सम्मान 2019 ईस्वी में प्राप्त केने छथि। तो डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू हम स्वागत करै छी एहि पोथी पर चर्चा के लेल। डॉक्टर चुन्नू आ डॉक्टर देवेशक संग हमरा संगे छथि एखन डॉक्टर अरुणाभ सौरभ। डॉक्टर अरुणाभ सौरभ मैथिली प्रखर युवा साहित्यकार, हिंदी में सेहो बहुत मजबूत पकड़ छनि हिनकर। एखन धरि जे छै से हिनकर मैथिली में से जे पोथी सब प्रकाशित भेल छनि से छनि एतबेटा नहीं जाहि पर हिनका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त भ चुकल छनि। तैं किछु आर 2017 में प्रकाशित भेल छनि। सजग कविता संस्कृति नामक संपादित पुस्तिका बाहर केने छथि आ एकटा आर दीर्घ कविता जे छै से संग्रह पाठ पाठ जीवन ई एखन प्रेस में छनि, बहुत शीघ्र हमरा सभक समक्ष प्रकाशित भ कऽ। एकर अतिरिक्त हिंदी में सेहो दिन बनने के क्रम में कविता संग्रह जे कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित अछि आ ज्ञानपीठ द्वारा नवलेखन पुरस्कार सेहो हिनका प्राप्त भेल छनि पोथी पर। लंबी कविता का वितान एकटा आलोचना पोथी छनि से प्रकाशित छनि आ आदि नायिका जे छै से एकटा दीर्घ कविता संग्रह हिंदी में सेहो पक्षधर पुस्तिका में प्रकाशित भेल छनि। अनेको रास पोथीक अनुवाद केने छथि और जेना कि कहलहुँ साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार मैथिली में, हिंदी में ज्ञानपीठ युवा सम्मान
हिनका प्राप्त भेल छनि। संगे महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ पुरस्कार चेतना समिति द्वारा डॉक्टर अरुणाभ सौरभ प्राप्त केने छथि। संप्रति NCERT में कार्यरत छथि भोपाल में। स्वागत है अहाँक डॉक्टर अरुणाभ सौरभ, धन्यवाद हमरा सबक संग जुड़बाक लेल। और आजुक हमर जे अंतिम वक्ता छथि से छथि जयंती कुमारी जी। जयंती कुमारी जी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर छथि NAEMD कॉलेज नोएडा में। गाजियाबाद में रहै छथि। मैथिली में निरंतर लेखन कऽ रहल छथि। हिनक प्रथम पोथी जे ऐसे पोथीक हम सब इंतजार में छी, अपेक्षित अछि आ विश्वास है कि ये बहुत जल्दिए आओत। मुदा जेना कि कहलहुँ बहुत निरंतरताक संग मैथिली में रचना कऽ रहल छथि, मुख्य रूप से कविता लिखै छथि। तो स्वागत अछि अहाँक जयंती कुमारी जी, और आभार हमरा सबक संग जुड़बाक लेल। तो ई सब छथि हमर सभक वक्ता लोकनि। पोथी एक बेर पुनः कही विसर्ग प्रकाशक नवारंभ, और एहि पर आप विशेष आर समय खर्च नहीं करैत हम सब आब आरंभ करी अपन एहि परिचर्चा। ताहि परिचर्चा में हम सबसे पहिने आमंत्रित करबनि डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू जी के, जे एहि पर जे छै से अपन एकटा समीक्षकी वक्तव्य हमरा सबक सोझा प्रस्तुत करैत। एहि राउंड में हम सब प्रयास करब 5 से 7 मिनट के अंदर अपन वक्तव्य रखबाक, आ तकर बाद दोसर सत्र में किछु आर विशेष समय ले किछु महत्वपूर्ण बिंदु सब पर सेहो बात करब। तो स्वागत करै छी भाईजी डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू अपने वक्तव्य से। बहुत बहुत आभार अपने लोकन के, समस्त वक्ता लोकन के, समस्त श्रोता लोकन के अभिनंदन। आइ जे परिचर्चा अछि से विसर्ग होइत स्वर कविता संग्रह पर कवि छथि प्रणव नारमदेय। तो एहि कविता में से 36 संग्रह 36 टा कविता है, आ से 2006 ईस्वी से 2017 ईस्वी धरि कविता है। तो 2006 से 2017 ईस्वी धरि के जे कविता छै से हिनकर बहुत एहि शताब्दी के, ई जे नव 21वीं शताब्दी तै के से थोड़े ओई बगल थोड़े अई बगल 2005 के बाद से 2020 से पहले के बहुत मारुक समय सब बीतल छै, तै में से कविता ई उठेने छथि। तो हिनकर कविता में जे किछु जे खास बात सब देखलहुँ हैं, व्यक्तिक जे टूटन छै अथवा जे अपन लोकल पर, लोकलिज्म पर से बेसी ध्यान देबाक जे एकटा खास पक्ष छनि, अथवा सांस्कृतिक जे तत्व सब छै, मानवीय संवेदना के जे ह्रास भ रहल छै, भाषा विचार इत्यादि के जे कविता में संतुलन छै, मानवीय मूल्य के ई उपेक्षा कतौ नहीं करै छथि, समर्थन में छथि, मानवीयता अथवा मानवक आदर छै। ई बात सब के संगे दुनिया के बूझ के अथवा अपना के व्यक्त करऽ के जे एकटा तौर तरीका छै, तै में जे विषय के विविधता लऽ कऽ आयल छथि से विलक्षण छै। इस संग्रह के नेह मात्सर्य जे कि जीवनक आधार छै से हिनका प्रभावित करै छनि, धर्म में जे पाखंड पक्ष छै से हिनका प्रभावित करै छनि, संबंध पर जे मायक संबंध छै अथवा सामान्य लोकक जे नेह छोह छै, फिर ओहि के संगे जे स्त्री के जे श्रम के मोजर होबाक चाही समाज में से जे नहीं छै, तै पर जे सीदित होइ छै, किसान के जे अपन श्रम छै तकर उल्लेख करै छथि अपन कविता, ओकरा पक्ष में ठाढ़ होइ छथि, धार्मिक जे विभेद सब छै तै पर से दुखी भ जाइ छथि, पर्यावरण के चिंता छनि, अपन माटि से उखड़वा के जे एकटा दुख छै, अथवा जंगल के जे नष्ट कैल जा रहल छै जे तेजी से, तो एहि सब पर से हिनकर एहि कविता में से बेजोर से पक्ष से बेजोर चिंता से भेलनि हैं। पर कहै छथिन जे प्रश्न पूछनाइ अपराध भ गेल छै, फिर संक्रमण जे गछारलकै या संबंध के तै पर चिंता करै छथि, संबंध जे विशृंखल भ रहल छै, अथवा एखन जे अनुपस्थित करऽ के एकटा
एकटा जे श्रृंखला चलि रहल छै ताहिमे दोसरो के अस्तित्व के ई गछै छथिन, दोसरो के विचार के से सम्मान करऽ के पक्ष में छथि। परंपरा मुदा परंपरा के जे एकटा स्थगित पाठ छै ताहिसँ बाहर एबाक खगता पर ई से अपन चिंता रखै छै जे परंपरा के ठीक छै जीवित तत्व सब पर गप हो तऽ ओकर जे अनपेक्षित अनावश्यक तत्व सब छै तकरा छोड़ल जाए। हिनका कविता में प्रतीक सब बड़ सुंदर छनि, बिंब सेहो बड़ बढ़िया सब छनि। मजदूर के जे मजदूरी छै, मजदूर के जे बच्चा सब छै, मजदूरक जे दुर्दशा छै, गरीबक जे हुज्जत छै, तऽ से मजदूर दिवस के बहाने जे व्यंग करै छथि से अद्भुत बात सब छनि। मनुखक जे आत्मसंघर्ष छै अथवा कवि के जे आत्मसंघर्ष छै ताहि पर ई बात करै छथि। एकटा जे जिजीविषा छै, अपने लोक से हारल जेबाक जे दुख छै से सब से हिनका कविता में बहुत मुखर भऽ के एलैया। गाम के जे शहरीकरण भऽ रहल छै अथवा गाम में समाज में जे रंग बिरंग के खोल पहिरने आदमी सब छै, आब गाम जे बदलि रहल छै, गाम अपन गमैया बात के छोड़ने छोड़ने जे बदलि रहल छै ताहि पर चिंता छनि। स्मृति में आब संबंध रहि गेलैया, आत्मविखंडित लोक सब छै, एहि सब पर जे हिनकर प्रहार छनि, सांस्कृतिक विलोपन पर जे हिनकर चिंता छनि। आ तखन जे जेना जेना संग्रह से अंतिम दिस जाइ छै तऽ एक दूटा चिंता छै जे अपन माटि दिस घुरबाक ई कवि प्रयास करै छथि, अपन जे निज अस्तित्व छै तकर तकबाक प्रयास करै छथि, आत्म अन्वेषणक आह्वान करै छथि। आ सबसँ एकटा जे खास पक्ष की छै जे ई कवि एकटा निर्दुष्ट जे मानवता छै, जतऽ कोनो राग उपराग मने राग तऽ होय उपराग ईर्ष्या द्वेष इत्यादि के जगह नहीं होय, ककरो केओ निपत्ता नहीं करे, ककरो केओ अस्तित्व के खंडित नहीं करे, सब अपन अपन निजताक संग उपस्थित रहे, एहन समाज एहन से पर्यावरण के कल्पना करै छथि। तऽ से एहि कवि के ई सब से नीक पक्ष छै, विशिष्ट पक्ष छै। कविता के समाहार बड़ सुंदर छनि, भाषा सेहो बड़ बढ़िया ई रचै छथि अपन कविता में अपना बात के कहल। तऽ कवि के एकटा आर जे हमरा ई प्रभावित करैया कवि अथवा एहन कवि प्रभावित करै छथि जे ई जहन समाज के देखै छथि अपन कविता के लऽ कऽ अबै छथि तऽ स्वयं ई कवि के जे अपन स्थल छै से गाम छै, गाम में ठाढ़ भऽ कऽ से शहर में ठाढ़ भऽ कऽ नहि गाम में ठाढ़ भऽ कऽ, शहरों के जे कवि छथि से बहुत रास मैथिली के परंपरा छै कविता के जे गाम में ठाढ़ भऽ कऽ गाम के देखल जा रहल छै, गाम में ठाढ़ भऽ कऽ समस्त राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के देखल जा रहल छै, से अहियो कवि में हमरा से ई बुझायल है। ई पक्ष सब एहि कवि के प्रशंसनीय पक्ष छनि। आ हम से तैं एहि कविता संग्रह के जे ई भाव पक्ष छै, अभाव पक्ष पर अथवा किछु जे असहमति वाला पक्ष छै ते पर बाद में गप करै छी। एते जे बढ़िया बढ़िया पक्ष सब छै ने से हमरा एहि कविता पढ़ि कऽ एहि कवि के देख कऽ बहुत उत्साहित होइ छी। मैथिली कविता एखन बढ़िया दौर में चलि रहल है, खास कऽ नव पीढ़ी के जे कविता सब छै से बहुत से आह्लादित करैया, भरोस जगबैया, हमरा से कहब छलै। प्रणव जी, मनोज सांडेली जी। मनोज जी अनम्यूट कीजिए पहले। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश, डॉक्टर देवेश जी। डॉक्टर चुन्नू के सेहो हम धन्यवाद देबनि जे आजुक जनरेशन जे हुनका उत्साहित करै छनि तऽ आजुक जे ई पीढ़ी है तकरो ओतबे उत्साह भेटै छै जखन ओ डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू सन जे छै से प्रख्यात साहित्यकार सबसँ अपना संबंध में तरह बात चलै छथि। आब हम सब जे छै से सत्रक दोसर वक्ता लग जाइ छी आ हम स्वागत करै छी पोथी पर अपन वक्तव्य देबाक लेल डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश के। डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश मिथिला छथि, मैथिली से अत्यंत प्रेम करै छथि
मैथिली लेल बहुत काज केने छथि साहित्य अकादमी में रहिकऽ, मुदा हिनका मैथिली बजबा में कनि से दिक्कत होइ छनि। तऽ डॉक्टर देवेश, हम अपने से मैथिलीए में गप करब, अपने के जाय में सुविधा हुआ, हिंदी में मैथिली में जेना जे सुविधा हुआ ताई में अपन वक्तव्य दी। स्वागत है जहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं हिंदी में ही बात करूंगा। जी अवश्य, ये स्वागत। प्रणव नार्मदेव जी की यह पुस्तक जब छपी थी, तभी जब मैं मधुबनी गया था तो मुझे यह पुस्तक उन्होंने भेंट की थी, और एक बार उसी समय यह पुस्तक पढ़ना हुआ था और बहुत अच्छा लगा था पढ़ करके। और अभी जब ये इस पोथी चर्चा के लिए मैंने इसे दोबारा पढ़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने, एक तरह से कहा जाए कि ये मैथिली में जो नई पीढ़ी आई है, कि मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग भी हैं मैथिली में नए लिखने वाले, जो खास तौर पे 21वीं सदी में जिन लोगों ने लिखना शुरू किया है, तो पूर्व के जो मैथिली कवि थे, मैथिली लेखक थे, उनमें जहाँ एक तरह से समझिए कि 90% जो है परंपरावादी दृष्टिकोण दिखाई देता था, तो वह दृष्टिकोण कहीं-कहीं जो है अब खंडित हुआ है। अब ये स्थिति एक तरह से उलट हुई है, और जो बिल्कुल नई चेतना के साथ, नए शिल्प के साथ, नई भाषा के साथ नई पीढ़ी हमारे बीच आई है, और उस पीढ़ी में जो है प्रणव नार्मदेव जी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मुझे दिखाई पड़ते हैं। जो इनकी मैंने कविताएं पढ़ी तो इनकी भूमिका ही मैं पढ़ रहा था। भूमिका में इन्होंने यह संकेत दिया है कि कैसे इनके भीतर जो है कविता की चेतना बनी, और आगे फिर जो है उसको उन्होंने वो परवान चढ़ी। इन्होंने लिखा है कि बुनियाद एक धारावाहिक आता था, तो उस बुनियाद धारावाहिक में हवेली राम नाम का एक चरित्र जो है, उसका एक संवाद था कि मैं कलम से इनकलाब लाना चाहता हूँ। तो यह जो वाक्य है, उस वाक्य ने उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया। यद्यपि जब उन्होंने वह धारावाहिक देखा था, उस समय उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया था, लेकिन उनका कहना है कि लेखन शुरू करने के पीछे कहीं न कहीं यह पंक्ति जो है उनके मन में बराबर गूंजती रही, और इस उद्देश्य के साथ उन्होंने, ये अलग बात है कि इनकलाब को उन्होंने किन अर्थों में लिया, यह बहुत ज़्यादा स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है अपनी भूमिका में, लेकिन उनकी कविताएं इसको स्पष्ट करती हैं। क्योंकि क्रांति क्या है, इस चीज़ को आप लोग बेहतर समझते हैं कि जो भी ऐसी स्थितियां हैं समाज में जो कि ग्राह्य नहीं है, और उसको जो है हम फिर भी स्वीकार करके चले जा रहे हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है, और उससे उबरने की ज़रूरत है, उसके प्रति प्रतिरोध करने की ज़रूरत है, उसके प्रति जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और सच्चे अर्थों में वही क्रांति है। और एक कवि जो है अपनी कलम के ज़रिए ऐसे ही क्रांति करता है। वह अपनी कलम के ज़रिए जो बातें लिखता है, वो बातें जब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर जो है उससे जो एक चेतना बनती है, तो व्यावहारिक रूप से भी काम करने के लिए लोग प्रस्तुत होते हैं, और कभी-कभी लेखक खुद भी उसमें शामिल हो जाता है। ऐसी स्थिति भी आती है कि लेखक को खुद जो है मैदान में उतरने की ज़रूरत होती है। आगे उन्होंने एक और लेखक को कोट किया है, मार्केज़ को, और अपने लेखन की जो उनकी बुनियाद है उसको उन्होंने रखने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि मार्केज़ ने लिखा था कि मैं लिखता हूँ क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को स्नेह की ज़रूरत है। मैं लिखता हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी में मुझे मेरे कहे से अधिक मेरे लेखन से समझ सके कि मैं क्या हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी क्या
वैचारिक स्थिति है, मेरा पक्ष क्या है, ये तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह की चेतना के साथ प्रणव नामदेव जी ने लिखना शुरू किया है और लिखा है। जो उसका भाव पक्ष है उनकी कविताओं का, उसके बारे में जो है चुन्नू जी ने विस्तार से बताया ही है। आप देखेंगे कि उनकी कविताओं में आशा, कामना, मनोरथ, आग्रह, आह्वान, प्रश्न, संकल्प, कर्म, जवाबदेही, प्रेम, क्षमा, प्रतिरोध, प्रतिशोध, संबंध क्या नहीं है। मतलब जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जितने भी तरह की भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सबको उन्होंने स्वर दिया है। और यह एक बहुत ही एक एक जो उनकी कविता है, अभी मैं इस समय एक ही उनकी कविता का जो है संदर्भ देना चाहूँगा, अगली बार मैं बाकी कविताओं को संदर्भित करूँगा। आज का जो एक समय है, जी अवश्य। आज का जो समय है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई एक प्रश्न किया जाता है किसी से, तो लोग उस प्रश्न का जवाब खोजने की जगह, उस प्रश्न का जवाब देने की जगह और 4-5 प्रश्न लाद देते हैं। मतलब कि वास्तव में जो प्रश्न है, जो समस्याएँ हैं, उसके समाधान के लिए जो है हम कुछ नहीं करना चाहते। हमको लगता है कि ये प्रश्न खड़ा करने वाला ही जो है वो गलत है और ये प्रश्न खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको इन्होंने संदर्भित करते हुए एक प्रश्न पुछबाक अपराध नामक कविता में लिखा है, 2 पंक्तियाँ सिर्फ, कि आई किएक भ गेल अछि प्रश्न पूछब अक्षम्य अपराध। तो इस तरह से इन्होंने एक जो कवि के रूप में या एक सामान्य जनता के रूप में जो एक प्रश्न खड़ा करने की बातों को ही प्रश्नांकित किया जा रहा है, उसको इन्होंने रखा है। और इसकी पूरी छाया जो है आप देखेंगे कि उनकी तमाम जो इस संग्रह की कविताएं हैं उनमें दिखाई देती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश। बहुत संक्षेप में समय के आदर करैत, सम्मान करैत अपने अपन वक्तव्य रखलहुँ, ताहि लेल विशेष आभार। आब हम सब अपन अगला वक्ता लग जाए, ताहिसँ पहिले एकटा प्रश्न आयल अछि फेसबुक पर, हमरा बुझाइए ई कनि महत्वपूर्ण छै, खास कऽ कऽ आजुक जे ई आयोजन अइ तकर परिप्रेक्ष्यमे। डॉक्टर धर्मनाथ झा जी पूछै छथि जे मैथिली संग एतऽ हिन्दीमे सुझावक की अर्थ, प्रयोग में मैथिली किएक नहि? ई दोसर भाग जे छै प्रश्नक से हम कनि नहि बुझि सकलहुँ जे प्रयोग में मैथिली किएक नहि, मैथिलीये कार्यक्रमे मैथिलीक अछि। जहाँ तक जे हिंदी में सुझावक मामला छै तऽ हम एक बेर पुनः कही जे डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश मूल रूपसँ मैथिल छथि, मिथिलाक छथि, मैथिलीसँ अगाध प्रेम छनि हिनका, मैथिलीक आयोजन सबमे रहै छथि, मैथिलीक पोथी पढ़ै छथि, तऽ मैथिलीक पोथी पढ़ि कऽ ताहि पर अपन सुझाव देबाक अधिकार सेहो रखै छथि। आ ओनाहू हमरा लगैए जे हमरा सबके हमर मैथिली पोथी पर बाजऽ लेल कोनो भाषाक लोक यदि अबै छथि आ ओ मैथिली बुझि कऽ मैथिली पर बात करै छथि तऽ तकर स्वागत होबाक चाही। एहन एहन लोकके हमरा सबके अपना लग आनक चाही, ई नहि जे हुनका आर अपनासँ दूर कऽ ली। ताहि हेतु हमरा लगैए जे नवारंभक ई जे प्रयोग अछि तकर स्वागत करबाक चाही, डॉक्टर देवेशक स्वागत करबाक चाही। हुनका जे सम्मान हमरा सब द्वारा भेटबाक चाही से हम सब एखन धरि नहीं दऽ सकलियनि हैं। अहू आयोजन से सम्मान हुनका नहीं भेट सकैत छनि, लेकिन हाँ निश्चित रूपसँ मैथिली साहित्य जे से धन्यवाद दैत अछि डॉक्टर देवेश के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने वक्तव्य लेल। आब हम आगू बढ़ै छी, आबै छी अपन अनुज डॉक्टर अरुणाभ सौरभ लग। डॉक्टर सौरभ बहुत गंभीर लेखक छथि, गंभीर पाठक छथि, समीक्षक छथि आ एकटा गंभीर पुस्तक के पूरा गंभीरताक संग पढ़ने हेता। तकर बाद जे हुनकर मोन में जे सब कोनो बात आयल हेतनि से लऽ कऽ प्रस्तुत हेता। हम एक बेर स्वागत करै छी डॉक्टर अरुणाभ सौरभक। संजोग जे जँ हुनकर नाम लेलहुँ कि ओ सामने से जेना बुझा रहल है जे कटि गेल छथि, इंटरनेटक किछु समस्या हेतै तऽ समय हम सब एहि पर व्यर्थ करी, ताहिसँ बढ़िया जे हम सब सोझे अपन अगला वक्ता लग चलै छी। हम अबै छी जयंती जी लग। जयंती जी नव लिख रही है
एकटा नव पीढ़ीक मैथिली लेखक छथि, लेखिका हम नहि कहब। साहित्य में ई तरह के भेद केनाइ हमरा ठीक नहीं बुझाइए, तो हम हिनका कवि कहबनि, लेखक कहबनि। ई हिनकर स्वागत करै छियनि जे प्रणव नर्मदे जी विसर्ग होइत स्वर पर हिनकर की वक्तव्य छनि से हमरा सभक समक्ष प्रस्तुत करैत। नमस्कार सबगोटे। ई हमर पाठकीय प्रतिक्रिया एहि किताब पर अछि, विसर्ग स्वर पर। पढ़लहुँ हम 36 के 36 कविता, प्रेम छ तो से लऽ कऽ जानि ने कोना तक। सबके सब एकोटा कविता एहन नहि लागल जे ओकरा हम स्किप कऽ कऽ आगाँ बढ़ी। सब डूबि डूबि कऽ पढ़ै वाला कविता, सब खूब नीक। हमरा सन छोट मोट कवि के लेल बहुत सिखबाक चीज छै। बहुत शब्द हमरा नया नया भेटल है जे हम सीखी और लिखी, ओकरा हम नोट कऽ कऽ रखलहुँ है। और जेनाकि हमहूँ कवि छी और जे लिखै छी अहूँ सब गोटे छियै, एते पता है जे कविता छियै जिंदगी से फराक किछु छैहे नहीं ओहिमे। तो वो जिंदगी के हर पहलू के किताब में 36 कविता में हर जगह, चाहे मैथिल प्रवासी के एकटा दर्द से लऽ कऽ मिथिला भाषा, मिथिला अभियानी पर जे हुनकर अथी छनि व्यंग छै, बहुत नीक लागल हमरा। हँसेबो केलक, कनी दुखदो छै वो चीज। ओकर बाद प्रेम छ तो प्रेम कविता, ओ सहज स्वाभाविक हमरा बड्ड नीक लगैया, बड्ड नीक लागल है। ओकर किछु किछु लाइन छै से एकदम दिल के छू गेल छले। ओकर बाद संबंध पर सबसे नीक लिखल छै, बाबूजी माँ माटि पानि से संबंध के दोसर रूप जे छै संक्रमित होइत संबंध, जे आइ काल्हि हर संबंध संक्रमित छै लगभग। किछु एहिमे लिखल छै, किछु संबंध लिखने छथिन प्रणव जी, लेकिन हमरा लगैया हर संबंध लगभग संक्रमित रूप में आबि रहल छै, जे समय छै एखन। और ओहिमे एकटा शब्द छै संवादहीनताक पकोहि, ओ सबसे बड़का भयानक चीज छै। ई सब चीज हमरा बहुत बहुत नीक लागल है। मजदूर होय, किसान के लेल कर्म के जे चीज लिखलखिन है, ओ जे पढ़ा वाला है, जे पढ़त, जे पाठक हुए, लेखक हुए, सबके बहुत हर जीवन पहलू पर वो प्रभावित करते हैं। और विशेष कहै लेल हम बहुत छोट छी हुनकर कोनो कविता पर किछु कही, और कोन लेखक सबके आगा में एतेक हम कहब जे कविता किताब जे कीनत या पढ़त, आ हमरा सन लेखक के तो जरूर पढ़क चाही ई किताब। कविता लिखनाइ सीखते जे हाँ हमरा सन जे सीख रहल छी एखन, ओहि लेल बहुत जरूरी छै। और संवेदनशीलता एहिमे एतेक देखा रहल छै जे पढ़ि कऽ भावुक भेनाइ निश्चित छै हर कविता में। खासकर हम जहन प्रेम छ तो पढ़लहुँ है तो ओहिमे तो बड्ड नीक लागल, एतेक नीक। सबसे लास्ट कविता है नहीं जानि ने कोना, एते इम्प्रेसिव छलैया। फिर एकटा ओ कृषक वाला देखैत रहतलै कि शायद नाम छलै, शायद बिसरा गेल अखन, बहुत नीक लागल सारा के सारा। आ फिर स्त्री विमर्श पर जे लिखलखिन है, तो ओहि पर एतबी कहबै, स्त्री विमर्श पर जहन कोनो पुरुष लिखै छथिन तो वो एटा ई छै जे एटा चीज के बाहर से देख कऽ ओकर गुण अवगुण ओकरा बारे में बतेनाइ खूब नीक से, अंदर घुसै लेल कनी और ज्यादा संवेदनशीलता से। कोनो स्त्री अगर पढ़ि लेलक कोनो स्त्री विमर्श, और ओकरा मोन में अगर भेलैया ई बात जे ई चीज तो हमहूँ लिखने छी, हमरे बात छी, तो वो स्त्री विमर्श सार्थक छै हमरा हिसाब से ई अछि। सएह जहन हम पढ़लियै विसर्ग होइत स्वर, तो बातो छै स्त्री के हिस्सा में वएह आबै छै, विसर्ग के जे पहचान छै, आह अबै छै, वएह लाइफे छै ओकर जिंदगी में। तो ई विसर्ग होइत स्वर ई कविता के कविता पूरा ओकरा सही बता रहल छै, ई पूरा बुक के किताब के। बहुत नीक। आब एहिसँ बेसी कहै के हमरा सामर्थ्य अछि नहि। आभार अहाँक जयंती जी। अहाँ अपन कहबाक क्रम में एकटा बात कहलिए जे इस तरह कोनो पोथी पर, कविता पर किछु कहबाक लेल अहाँ छोट छी। हम कनी एहिठाम अहाँके करेक्ट करऽ चाहब जे हम सब गोटा ई जनै छियै, कतबो पैघ समीक्षक पहिले पाठक होइ छै तहन समीक्षक होइ छै, आ पाठक जे छै तकरा से पैघ कोनो लेखक लेल केओ नहि भऽ सकै छै। तैं कखनो अपना आपके एहि तरहसँ जे छै से अहाँ अनुभव नहि करी। आ प्रणव जी दिससँ हम अहाँके कहि रहल छी जे अहाँ कते महत्वपूर्ण छियनि, एकटा पाठकक रूपमे आकि एकटा समीक्षकक रूपमे, एकटा लेखकक रूपमे प्रणव जी के लेल आ हमरा सब गोटाके लेल। तऽ बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणाभ जी पुनः जुड़ गेल छथि हमरा से। डॉक्टर अरुणाभ सौरभ, स्वागत अछि अहाँके। आर हम निवेदन करब आब जे अहाँ अपन समीक्षीय वक्तव्य
विसर्ग होइत स्वर पर लऽ कऽ आगू। जी प्रणाम करै छी सब गोटे के। आदरणीय देवेश भैया, आदरणीय चुन्नू भाईजी, आदरणीय मनोज भाई, आदरणीय जयंती जी और अहाँ स्वयं हमर कवि मित्र प्रणव नारवदे। अखन जे 21वीं शताब्दी के लऽ कऽ अपना सबके किछु आलोचक जे समुदाय छै ओ एक रूप एक मत राखऽ के स्थिति में अखन नहीं एलैया, जे पूरा वैश्विक आलोचना के परिदृश्य छै। विसर्ग होइत स्वर ओ वैश्विक आलोचना के परिधि से कनेक बाहर भऽ कऽ हम ओकरा देखऽ के एकटा चेष्टा केने छी। ताहि क्रम में हमरा अपन ई मित्र कवि में बहुत रास चीज जे पहिने तऽ हम क्रिटिकल कोनो गप एखन नहीं कहब, जेना हमरा बतायल गेल अछि, तऽ 2-3 टा जे गप छै से हम किछ नोट्स लेने छी। जे ई कवि में से अपन समय समाजक जे सांस्कृतिक प्रतीक छै ओकरा प्रति एकटा हृदय में आस्था छै, और ओकर केंद्रीय भाव में जेना चुनू भाईजी कहलखिन जे एकटा हाँ धर्म के जे एकटा पाखंड वाला छै, ओहिठमन अहियो ठाम ई कवि में एक ठाम ने क्या ठाम देखबै जे हिनका सांस्कृतिक प्रतीक के प्रति आस्था रहितो ई कवि प्रगतिशील छै अपन आस्था वाला मूल्य में। और एकदम जे कोनो कविता के जे शुरू करे छथिन तऽ बड़ा बान्हल छेकल शब्दावली में एकदम, मतलब हिनकर जे गठन होइ छनि से एकटा गढ़ल गुथल, ई नहीं सिर्फ पढ़ल लिखल कवि छथि मुदा ई गढ़ल गुथल कवि सेहो छथि जेना हमरा लगैया। और जे विस्थापित मानुष के जे श्रमगंध होइ छै ओहि श्रमगंध के ई कवि नीक सँ अपन कविता में चिन्है छथिन, और अपन हिसाबे जे दुनिया देखबाक एकटा चेष्टा हेबाक चाही विवेकवान आधुनिक मानुष के, तो ओ विवेकवान आधुनिक मानुष के जे दृष्टि सामान्यतया हेबाक चाही से एहि कवियो में छै। मुदा जखन अहाँ 21वीं शताब्दी के कवि छी और ओही में जे अहाँ के कविता किछु सूत्रात्मक गप कहैत अछि, तऽ एहिठमा किया कहैत अछि तऽ 2-3 टा ओकर कारण छै। जे एक तऽ ई कवि अलग जॉनर से कविता में एलखिन है, अलग जॉनर से आबे वाला लोक कनेक फराक दृष्टि रखैत अछि अपन हिसाब किताब में, तऽ ओकर फायदा मैथिली कविता के हेबाक चाही। तऽ तैं कहने छलहुँ जे ई पढ़ल लिखल कवि हेबाक बादो ई गढ़ल गुथल कवि छथि, और एकटा जे नव प्रतिरोध जे चेष्टा, नव प्रतिरोध के जे एकटा धारा बन रही, जेमे साइलेंट प्रोटेस्टर भऽ कऽ अहाँ बहुत रास मुद्दा पर अपन असहमति राखि सकै छी, से एहि कवियो में छै। ई कवि बहुत अहाँके उद्वेलित तुरंत नहीं करत, अहाँके संवेदना के बहुत जे छै से झकझोर के जो नहीं राखत, तऽ एकटा चीज करत जे कवि बहुत अहाँके धैर्य के संग, स्थिरता के संग पढ़बाक मांग करैत अछि। ई जे प्रेम, समर्पण, सौंदर्य, प्रतिरोध, आस्था, अनास्था, एहि सबसँ जे समय समाज के चुनौती छै तकरा ई अपन कविता में चिन्हबाक चेष्टा करैत छथिन। और सपना देखैत आँखि सँ ई कवि अपन कविता में दृष्टि विकसित करैत छथिन। तैं हिनकर जे कविता के भीतर में जे ताप छै, जे ऊर्जा छै, जे ऊष्मा छै, ओकर गति के चिन्हबाक एकटा आवश्यकता छै। ताहि दुआरे अपना सब गोटे जे आइ एहिठमन बैसलियै या तऽ एहि संग हम तऽ लाभान्वित हेबे करब, किया तऽ कविता संग्रह पढ़ितो बहुत लाभान्वित भेलहुँ। जे एकटा हमरा भाषा में एगो कवि जे अपन वैश्विक दृष्टि राखैत मैथिली कविता के संग में छथि, से हमर समान धर्मा छथि, हमर मतलब हम उम्र छथि। ताहि दुआरे जे
हिनकर ई विखम से विखम परिस्थिति में कविता के जे अर्थवत्ता छै तकरा जीवन से जोड़ के सार्थक संवाद करैत अपन निजगुत संवेदना के संग बहुत साधारण शब्दावली में विचार करैत एकटा संयत व्यवस्थित कवि हमर पीढ़ी के प्रणव नारमदेय छै। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणाव जी। बहुत रास बात अपन समक्ष के दृष्टिकोण के समक्ष रखलहुँ आपने। पोथी विसर्ग होइत स्वरक संदर्भ में पोथीक प्रकाशक नवारंभ ई पोथी जँ अपने लोकन के प्राप्त करबाक हुए तऽ समूल्य नवारंभ सँ संपर्क कऽ कऽ एकरा मंगा सकै छी। मूल्य छै 120 टाका और नवारंभक अतिरिक्त अपने प्रणव नर्मदे जी जे लेखक छथि हुनका से सेहो ई पोथी मंगवा सकै छी। निवेदन जे अवश्य ई पोथी सब मंगाबी, कीनी एवं पढ़ी और देखिए जे हमर जे वक्ता लोकनि छथि तिनका सबके केना लगलनि से तऽ सुनिए रहल छी। अहूँ सब अपने जे छै से एकरा पढ़ि कऽ सेहो देखी जे ई कविता संग्रह केहन बनि एलैए, केहन बनि पेलैए आ अहाँ सभक व्यक्तिगत एहि पर कोन तरहक विचार रहैत अछि। तऽ ई जे प्रथम चक्र हमर सबक छलै एकटा समीक्षकीय जे एकटा वक्तव्यक से समाप्त भेल और आब हम सब जे छै से प्रणाम एक बेर पुनः हम सब उपस्थित होइ छी विसर्ग होइत स्वर पर पोथी परिचर्चा जे कि आयोजित अछि नवारंभ द्वारा। एकटा बात सब गोटे के एक बेर हम पहिलो आयोजन सब में कहने छी, एक बेर पुनः कहै छी जे ई जे आयोजन होइ छै से ओना हमरा सबके बुझाइत अछि जे एक बेर हम सब गोटा बैस जाइ छी, कैमरा चालू भऽ जाइए आ परिचर्चा शुरू भऽ जाइ छै। ई एतेक सहज नहीं छै। जे केओ एहि तरहक आयोजन करै छी से सब बुझै छियै जे एकर पाछू जे छै से बहुत तरहक काज होइ छै आ ताहि तरह सब काज करबाक लेल पर्दाक पाछा में रहि कऽ निरंतर हमरा सबक लेल ई सुव्यवस्थित केनाइ जे करबाक लेल जे ई कार्यक्रम निर्बाध चलैत रहे ताहि लेल हम धन्यवाद दै छियनि श्री गुंजन श्री के, श्री आशुतोष कुमार ठाकुर के, नवारंभक समस्त टीम के, विशेष कऽ नवारंभक के निदेशक छथि भाई श्री अजीत आजाद जी के। आउ अब हम सब जे छै से एकर दोसर चक्र दिस बढ़ी आ पहिल चक्र पर जे गपशप भेल तकर बाद किछु विशिष्ट बिंदु सब पर जे छै से पोथीक संबंध में से कनि विस्तृत विमर्श हम सब चर्चा हम सब करी। दोसर चक्रक पहिल वक्ता के रूप में हम एक बेर पुनः स्वागत करबन डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू के। और अपने लग भाईजी एक बात हम लग अबै छी जे आइ काल्हि कहल जा रहा है जे कविता मैथिली में बड़ लिखा रहा है। हिंदी के एक महत्वपूर्ण लेखक के वक्तव्य किछु दिन पहिने पढ़ने रही। एकटा व्यंगात्मक वक्तव्य रहे जाहिमे कहल गेलै जे नव कविता जे छै तकर सबसे पैघ समस्या एहि तरहक समस्या लऽ कऽ एलैए जे सब केओ कवि बना देलकै, जकरा मोन होइ छै से किछु लिख लेलक आ कवि अपने आप के जे छै से घोषित कऽ लेलक। तऽ जे गंभीर लोक अइ जे गंभीरता से नवकविता के पढ़ैया, नवकविता के बात हम विशेष रूप से द्वारे कऽ रहल छी जे विसर्ग होइत स्वर में प्रणव जी जे कविता सब छनि से नवकविता के फॉर्म में छनि, वही फॉर्मेट में छनि। तऽ एहि तरहक कविता हमरा निश्चित रूप से हम सब ई जनै छी जे सूक्ष्मताक संग जे पढ़ैया, जे साहित्य बुझैया से एकटा अंतर स्थापित करैया जे लिखेलै तऽ बहुत किछु, ताहिमे किछु जे छै से कविता भेलै आ बहुत किछु एहनो छै जे कविता नहि भेलै। जयंती जी अपन वक्तव्य में कहलनि जे ई पोथी पढ़ि कऽ हुनका बहुत किछु सिखबाक लेल भेटलनि। हमरा बुझाइया जे एहि पीढ़ीक जे लेखक सब छथि, जयंती जी पीढ़ीक लेखक सब जे छथि ओ जे छै से एकटा ओहि पीढ़ीक प्रतिनिधि स्वर के हिसाब से हमरा लगैया जयंती जी को बात एलनि है। हमरा अपने लग ई प्रश्न है, जहन अहाँ विसर्ग होइत स्वर पढ़ै छियै तऽ अहाँ में कोना, अहाँके कोना बुझाइया एहि भीड़ में प्रणव अपने आप के फराक करै छथि आकि
ओही संग कतौ मिझर होइ छथि आकि ठीक है जेना जयंती जी कहलखिन है जे ई पोथी पढ़ि कऽ हमसब बुझि सकै छी जे ई दुनू में अंतर की होइ छै, जे कोन कविता कविता होइ छै आ कोन कविता कविता सनक किछु होइ छै। देखियो ई प्रणव के जे कविता छन, ई संग्रह में जे 36 टा कविता छै, तो अहाँ के जे पहिल जे भाग ए प्रश्न के तै के कने एक रत्ती समय लऽ कऽ ओकरा ई करै छी। कविता भेलै कि नहीं तकर बहुत साधारण सन एकटा सूत्र छै जे हम जे कवि जे बात कहलखिन है से हम बुझलियै कि नहीं, से ओ जे कवि लग से बात हमरा लग तक एलैया से तार्किक आ वैज्ञानिक विकास भ के एलैया कि नहीं, आ कि अहिना जादू टोना किछु छै, किछु रहस्य छै, किछु बात छै, ओ किछु कहलखिन हम किछु बुझलियै से तऽ नहि छै। जँ से छै जे ओ जे कहलखिन है हम बुझियो गेलियै नहीं ओना तऽ ओकर किछु परसेंट घटाइए के हम बुझै छियै तऽ ओ कविता छै, तऽ विषय के स्तर पर भेल तऽ से एहिमे कविता छै। ओ जे कहै छथिन से हम बुझै छियै। आ एकटा जे आकार छै कविता के, क्राफ्ट छै खास कर, से क्राफ्ट तऽ एहिमे से बेसी कविता में जे क्राफ्ट छै से नव कविता के क्राफ्ट छै। आ तैयो अर्थ में से हिनकर से कविता सब से सुतरल छनि। अन्यो जे भीतरी तकनीकी बात छै, एकरा हम तकनीकी बात कहै छियै, से सब बढ़िया छनि हिनका अथी में। खास कर जखन सहजता से कोनो बात के कविता में उपस्थित केनाइ, सोझ भाषा में अपन बात के रखनाइ, सरल भाषा में रखनाइ, आ अपन जे अभिव्यक्ति छै, अपन जे कहबाक विषय छनि तकरा कविता के फ्रेम में फिट केनाइ, ई चालाकी सब एहि कवि लग में छनि। खास कर जखन कविता के लेल योजना बनबै छथि तऽ विषय जे होइ छै से केंद्रीयता मंगै छै आ कवि से ओ एकाग्रता मंगै छै, से कविता में पकड़ाई छै। तऽ हिनका कविता में ई बात सब से बहुत ओरिया कऽ अबै छनि। तखन तऽ पहिल संग्रह छनि, तऽ पहिल संग्रह छनि तऽ किछु से कांच कविता सब से स्वाभाविक छै, ई लगभग सब गोटे में होइ छनि, हमरो सबके ई देखै छै जे किछु कांच कविता होइ छै आ से ओकर प्रमाण छै जे हम विकास कऽ रहल छी। किछु कांच कविता छै, किछु पाकल कविता छै, यह ओकर प्रमाण छै जे हम आगू बढ़ि रहल छी। अपन बात के कविता में से कह अबै छनि। आ एकटा आर बात की जे व्यंग के, कटाक्ष के, एहि सबक जे भाषा में की अनुपात होइ छै आ ओहि अनुपात के अहाँ कविता में कोना भजा रहल छी, कविता में केना रखै छी, ई चालाकी सब से हिनका कविता में से देखाई छै। तैं अरुणा ठीके कहलनि हैं जे ई बोधगर एकटा बुझल सोचल विचारल कवि के ई सब लक्षण छै। ई पढ़ै छथि अथवा की पढ़ै छथि, कते पढ़ै छथि एखन ते पर बात नहीं छै, मुदा हिनकर कविता में ई बात सब से सोझा अबै छै। तखन तऽ किछु जे बात हमरा से हिनका कविता में देखाइए, जे पर कि हमरा से किछु कहक, हिनकर जे आत्म स्वीकृति छनि, दुनिया के बुझब आ अपना के व्यक्त करब, से तऽ सब कविता में देखाई छै। अपना के सकारात्मक राखब, मोटा मोटी इहो सब कविता में बुझाई छै। सार्थक लिखब, सार्थक लिखै छथि। तऽ हिनकर जे कथ्य छनि, पूर्वाग्रह से मुक्ति अथवा नकारात्मकता से मुक्ति, ई बात सब बहुत बेबाकी के संग ई अपन कविता में से अनलनि हैं। मुदा हमरा जे एखन संकेत करऽ के इष्ट अछि से कहै छी जे किछु जे कविता में जहन से कोनो पारिभाषिक शब्दावली सब अबै छै, ओहि ठाम कवि के से सतर्क रहक चाही। कतौ यदि कोनो प्रोसेस वाला से चीज सब आबि जाइ छै, तै ठाम हमरा सबके से सतर्क रहक चाही। जेना एकटा कविता छनि, सोनितक मोइस सँ, आ ओहिमे से सभ्यता, विकास इत्यादि सब पर बात ओ कहने छथिन।
तो हमरा ई कह के जे जई बात को ई कविता में से ओ नकार में कहलखिन है, निषेध में कहलखिन है, वस्तुतः संघर्षे से सभ्यता के विकास भेलैया। ई सभ्यता के बढ़ह के यह नियम छै, प्रकृति के नियम छै। सामाजिक विकास अहिना भेलैया। एकरा से जहन हम सब आलोचकीय शब्दावली में कहबै त ई द्वंद्वात्मक विकास के एकटा लक्षण छै, पहलू छै। अहिना विकास भेलैया। तैं सभ्यता के से जिम्मेदार नहीं अहाँ से कायम क सकै छियै। सभ्यता निर्माण आ विनाश के एकटा से बहुत रास सभ्यता केना बनलै आ केना नष्ट भेलै, ई सभक सबटा फरिछायल बात छै। तो एकर ई क्रम पर से कने एक रति से विचार करऽ के बात छै। एकटा आरो कविता छै जवाबदेही। जवाबदेही में से ओ मिथिला मैथिली एहि सभक बात से एलैया। तो हमरा एकटा कह के किए, एकठाम लिखलखिन है जे मिथिला माने कोनो गोखुर टंगने पंडित जी के मुंह से निकसैत वेद स्मृति गायत्री सावित्री जनो दुर्वाक्षत मंत्र कोनो त्रिपुंड इत्यादि। तो ई जे गोखुर टीक की पंडित जी की वेद स्मृति गायत्री सावित्री, ई तो आनो ठाम छै, मिथिले में कहाँ छै? आनो ठाम छै। मिथिला माने यह सब नहीं होइ छै। अहाँ मिथिला माने जे कह चाहे छलिए पहले से बड़ बढ़िया, ठीक छै, लेकिन मिथिला माने से यह सब नहीं छै। आरो बहुत रास चीज छै जे अहाँ जहाँ तहाँ कहलिए या। तो ई जे नकार छै ने, ओ कने खटकै छै। आ अहाँ जहन कविता के समाप्ति में अबै छी, अपने कहने काबिल सबसँ भरले अछि घर ही सगरो मिथिला। हमरा की कह के जे मिथिला के से अपने मुहे काबिल नहीं, आनो काबिल कहलकैया। हम सब आनो फ्रंट पर से काबिल छियै। तो से बात। आ एकटा आर की बात है जे जखन हम सब धर्म इत्यादि पर बात करै छियै, तो धर्म कहियो कांट नहीं रोपै छै, वो धर्मे नहीं हेतै। धर्म मत संप्रदाय मजहब ई सब जे छै ने, एकर धर्म दर्शन में एकदम फरिछायल परिभाषा छै। आब होय की छै, तो नेता की अपटु आ कि मूर्ख लोक सब जे कह रहल छै धर्म के विषय में, कि सह धर्म छै एहन। आ यदि हम ओकरा ओके करै छियै, हम ओकरे सभक कहल धर्म के यदि हम कहि क आ रचना में आनै छियै, ई कते उचित छै। नेताजी के कहल यदि हेतै तो एखन टटका एकटा घटना है जे नेताजी के जनगण मन अधिनायक जय है पूरा याद नहीं छै। हुनकर योग्यता पर नेताजी के योग्यता के क्लीन स्वीप केना दऽ देल जेबाक चाही? तो अल्पज्ञ लोकक बात से सहमति राखि क अथवा ओकर ओ ढंग ढर्रा के से ओइ सब काल में कवि के कनि हम से एकरा सबसे बहुत ऊपर के चीज बुझै छियै। कवि एहि सबसे बहुत ऊपर के चीज छै। कविता जे एकटा सृजनशील कार्य छै, से बहुत हाई क्लास बात छै। एहि ठाम से कने एक रति से सतर्क होबाक छै। नेता सब टीवी पर अबै छथि, पार्टी के प्रवक्ता के सूरदास के पद छनि आ कि जानकी जीवन के बलि जई हो, सूरदासक छनि कि तुलसीदास के छनि, से नहीं बुझल छै। एहन लोकक जे एकटा स्थापना छै, तकरा यदि हम सब ओके करऽ लगबै, तखन त कनी एक रति समस्या छै। एहन एहन सब बात पर से हमरा कनी एक रति लगैत रहैया जे हमरा सबके से विचार क क कने आगू बढ़क चाही। खास कर जहन एकटा आरो राजनीतिक से स्टंट चलै छै जे दुनिया भर के जतेक गड़बड़ी छै, सबटा एहि भारत में छै आ सबटा एहि सनातन धर्म में छै। सबटा गड़बड़ी ई राजनीतिक स्टंट छै। आ ओहो में ब्राह्मण नाम ध क जे गड़बड़ी थोपल जा रहल छै, ई त नेता सभक कैल छै। जे हाई क्लास दुनिया में जे एकटा बहुत ऊंचा दर्जा के जे राजनीति सब चलै छै अंतरराष्ट्रीय स्तर के, ओइ सब में ओकर अपन स्वार्थ छै। ओकरा जहन अहाँ
लै छियै कविता में ओकर एहि छल छद्म के बिना बुझने राजनीतिक स्टंट ओ सब करे छै आ से जहन एज इट इज कविता में लै छियै तऽ बहुत रास आबि गेलैया कविता ई सब बात पहले बाबा जे लिखलखिन ओहिसँ पहिलेहे से ओ सब बात सब आबि रहल छै। तऽ आब जे कविता छै एखन से एहिसँ ओ जे एजेंसी छै जे एहि बात के पसारलकै पूरा दुनिया में तकरा कहिया पकड़बै, ओकर छल छद्म पर कविता कहिया एतै। तऽ ताहि सब पर कनि कवि के से बाँचऽ के छनि आ एकटा जे एहि कवि लग में मिथिला के अध्ययन बहुत बढ़िया छनि। ई कवि मिथिला के खूब अध्ययन केने छथि। अपन बात कहऽ काल में जे ओ प्रतीक सब लै छथि, पिता के प्रतीक में जे गप केलखिन हैं हिनकर पिता मने की, अथवा आनो आनो ठाम प्रतीक बहुत विलक्षण प्रतीक छनि। एहि सब भाषा पर प्रतीकक की भाषा होइ छै अथवा बिंब के की भाषा होइ छै एहि सब के चलाकी एलियै। लेकिन आब जे हम चाहै छी जे एकटा जे ठोस कवि छै अथवा एकटा ठोस के एकटा परिपक्व जे कवि छै तकर इहो सब हमरा सबके डिमांड बनैया कि आब अहाँके ओ जे विलक्षण ओ जगह सब छै कविता में कतौ कतौ आयल है ताहि सब पर से कने फैल से आरो बढ़िया से बात होय। से हमरा एहि में ई कहक छलै जे जखन कविता एहन अहाँ दुरुस्त काज कऽ रहल छियै तऽ एहि सब बात के एखनो समाज में कविता में जे पाँति आबि गेल छै तऽ ओ एकटा सूक्ति जकाँ जनमानस के निर्देश करऽ वाला ओ वाक्य जकाँ उपयोग होइ छै। कविता के ई से ताकत छै जे लोग ओकरा अपन दिशा निर्देशक तत्व जकाँ उपयोग करे छै। तो जखन हम सब कविता एहन तरह के लिखे छियै तऽ हमरा सबके इहो भूमिका के एक बेर ताकि लेबाक चाही जे हम कोन बात के से लिख कऽ अपना अपन जिम्मेदारी संगे अपन जिम्मेवारी संगे अपन दायित्व संगे से मने डगमगाई नहीं। अहाँ जे छै से एहि समाज के से जे रचनाकार छै से एहि समाज के से उच्चतर मूल्य के से ई पक्षधर छियै हम सब। तऽ उच्चतर मूल्य के पक्षधर के जिम्मेदारी छै जे समाज के दिन दिन ऊंच करे। रुचि के परिष्कार तऽ ठीक छै एकटा फॉर्मूला छै, अहाँ के पढ़ि कऽ हमर रुचि के परिष्कार होइया अथवा हमर बात सुनि कऽ कि ककरो किछु पढ़ि कऽ, मुदा आब एहिसँ कनि आगुओ जायके छै। तऽ किछु कविता जे छै बेसी कविता तऽ हमरा से बहुत से अथी केलक, बहुत बढ़िया बात सब छै कविता में, मुदा कतौ कतौ जे ई बात सब जे संकेत केलहुँ हैं एहि पर कने से आब से सतर्क रहबाक छै जे जैसा कि एकर जे कविता के अहाँ के कविता के जे लीडिंग वॉइस है से अहाँ के जिम्मेदारी है। अहाँ के एकटा लाइन जेना अहाँ बाबूजी लए लिखै छियै मोनक बखारी मजगुतहा खाम सन अचल निस्सन बड़क बेख सन नमहर पैघ मचान सन, ई समाज के एकटा अहाँ फॉर्मूला दऽ रहल जे समाज के एकटा सुख सुभाषित दऽ रहल छियै। ई जे ताकत छै कविता के से रचऽ काल में कतौ कतौ कोनो कोनो बात आब से कने बेसी विचार के अपेक्षा रखै छै, हमरा से कहब छल। जी, विचार के अपेक्षा रखै छै आ अपने अपन वक्तव्य में इहो कहलिए एकटा बहुत महत्वपूर्ण बात कहलिए जे विषय एकाग्रता मंगै छै, जाहि एकाग्रताक संग जे छै से अपन विषय के चुनाव करै छथि प्रणव जी। आ हमरा विश्वास है जे वही एकाग्रताक संग अपने की सबटा बात सेहो सुनि रहला अछि, हमर सब गोटेक बात सुनि रहला अछि आ ओकरा ई जे छै से कतौ ने कतौ जरूर कतौ टिबैत हेता आ हिनकर जे आगामी यात्रा छनि जे एखन चलि रहल छनि से दोसर पोथी तक अबैत अबैत निश्चित रूप से हमरा सबक सामने में ई सब बात से स्पष्ट हैत जे हिनकर प्रगति कोन तरह भऽ रहल छनि। तऽ बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू जे एतेक विस्तृत रूप से अपने बात के जे छै से बुझलियै ये। आब करीब हमरा सब लग 35 मिनट रह गेल अछि, 35 मिनट में हमरा सबके अपन
कवि के सेहो सुनबाक अछि आर 3 गोट हमर जे वक्ता छथि तिनका सबके सुनबाक अछि तऽ ओकर ध्यान रखैत आब हम जे छै से पुनः अबै छी डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश जी लग। देवेश जी, ई सब तऽ बात भेलै जे कविताके जे तात्विक रूप सब छै या जे एकर वर्तमानक जाहि तरह के संरचना छै ताहि पर हम सब किछु गपशप केलहुँ हैं एखन धरि। आब हम अपने लग अबै छी विषय वस्तु के लऽ कऽ। अपन आरंभिक वक्तव्य में चुन्नू भाई जी कहने रहथिन जे एहिमे विविधता छै, एहि संग्रह में जे 36टा कविता छै से विविध विषय के लऽ कऽ आयल छै, लेकिन से विविधता रहितो जे एकटा पाठक होइ छै वा आलोचक होइ छै से पढ़ि कऽ ओकरा पता लगै छै जे कवि के जे एकटा केंद्रीय लेखकीय मूल्य छै से की होइ छै, से की छै, से ई कविता पढ़लाक बाद में जाइके एकटा कनिक एखने जे छै से स्पर्श केलखिन हैं आदरणीय चुन्नू जी, ओ कहलखिन जे लीडिंग वॉइस। तऽ अपने के ई कविता संग्रह में से विविधता तो छै से बुझलहुँ, लेकिन कोन तरहक एकटा जे सेंट्रल थीम किछु बुझाइए कि लेखकक संबंध में लेखकीय मूल्य ओ लीडिंग वॉइस जे छनि से लेखक की छनि। प्रणव जी की कविता में जो लीडिंग वॉइस है उसको आप देखें कि मैंने पहले भी कहा कि वो जो एक चेतना है कि जो भी समाज में जो एक असुविधाजनक चीज़ें हैं जिसके लिए हमें बोलने की ज़रूरत है, लेकिन जनता नहीं बोल रही है, उसका मुंह कहीं चुप कर दिया गया है। तो कवि का काम वहीं से शुरू होता है। कवि जो है हमेशा असुविधाजनक जो स्थितियां हैं उसको चुनता है, उस पर विचार करता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। असुविधाजनक प्रश्नों से वो बचता नहीं है। यदि कहीं कुछ भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही हैं, चाहे वो किसी छद्म बुद्धिजीवी के द्वारा हो अथवा राजनेता के द्वारा हो, यदि चाहे वो धर्म के संदर्भ में हो, समाज के संदर्भ में हो या फिर सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में हो, किसी भी चीज़ के संदर्भ में हो, यदि कुछ भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही हैं, कुछ ऐसी असुविधाजनक स्थितियां पैदा की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं मानवता के पक्ष में नहीं है, वो उनके निहित स्वार्थ के कारण उस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही हैं, तो उसको ढंग से सोच विचार करके लेखक जनता के बीच भी जाता है, जनता की अनुभूतियों को भी देखता है, जनता के अनुभवों को भी देखता है और हर एक चीज पर विचार करते हुए अपनी बात को रखता है। और प्रणव जी की काव्य में जो है वही चेतना नजर आ रही है। मैंने जितनी भी उनकी कविताएं पढ़ी तो 36 कविताएं जैसा कि बताया चुन्नू जी ने और संग्रह में हैं, तो कुछ एक कविताओं को मैं संदर्भित कर सकता हूं। जैसे संबंधों को लेकर के ही जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एकटा संबंधक कीमत पर कोना मारल जा सकै जिंदगी सबटा संबंध आ सपना। इसी तरह से आप देखें जिस कविता को संदर्भित किया चुन्नू जी ने कि जवाबदेही की बात की, जवाबदेही कविता को लेकर के बात की, तो उस कविता में आप देखें कि हम अतीत के मोह में, अभी जिस समय में हम जी रहे हैं, एक समय था कि अतीत के मोह में हमारे पास ये था वो था सब कुछ था, हम लोग तो सबसे अच्छे हैं, हम अपने वर्तमान पर जो है विचार करना भूल जाते हैं, या फिर वर्तमान किस दिशा में जा रहा है, हमारा भविष्य कैसा होगा, इसकी बातें भूल जाते हैं। तो इस तरह का जो एक अतीत का व्यामोह हमारे भीतर व्याप्त रहता है, उसको लेकर के वो प्रश्न खड़ा करते हैं और लिखते हैं कि हे मीत राखू अखियास जे कोनो जाति समाज हो कि सभ्यता ओकर अतीतेटा नहि, वर्तमान आ भविष्य सेहो होइछ, संगहि अतीत खाली चमकैते कि वर्तमान भविष्य अन्हारे सेहो कहाँ। और इस कविता में आप देखेंगे कि उन्होंने
जो वर्तमान की स्थितियां हैं, जो एक निम्न वर्गीय समाज है, जो कहीं न कहीं उपेक्षित है, चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो शहर में हो, उन सब की बात करने के लिए आह्वान किया है कि इन पर भी विचार इनके बारे में भी कुछ सोचिए, इनको लेकर के भी कोई बात कीजिए। इस तरह की बातें उन्होंने उठाई है। सिर्फ किसी व्यामोह में पड़े मत रहिए, आँख मूंद करके मत रहिए, आँख मूंद करके अपने अतीत को स्मरण मत कीजिए इस तरह से कि हम वर्तमान से जो है बिल्कुल विरत हो जाएँ, इस तरह की स्थिति में ना पड़ें। इसी तरह से आप देखें कि जिस कविता की चर्चा कर रही थी जयंती जी, वो कविता भी मुझे भी बहुत पसंद आई, जो उनकी अंतिम कविता, इस संग्रह की जो अंतिम कविता कि जानिने कोना, हाँ हाँ पठौने छलहु एकटा चिट्ठी अहीं के, लिखलहु पतो अहीं के, ओना पतो पर पहुँचल चिट्ठियों, आ छलहु अहूँ पते पर, मुदा जानिने कोना, पहुँचैत पहुँचैत अहाँ धरि, चिट्ठी से चिट्ठी में बैसल हमरे, हाँ, चिट्ठी में बैसल हमरे क देल गेल निपत्ता। वाह, तो ये एक आम आदमी का प्रश्न है, ये जो है एक आम आदमी का प्रश्न है कि एक आम आदमी जो है जब अपनी समस्या, अपना निहोरा, अपना जो कुछ भी है वो एक सही ढंग से सही जगह पहुंचाना चाहता है, तो तमाम जो एक इस तरह का एक कुचक्र में वो फंस जाती है चीज़ कि जो मूल बात है, जो मूल समस्या है, वो कहीं न कहीं खो जाती है और दूसरी तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो है कवि की मूल चिंता है और इसी चिंताधारा के साथ वो कवि जो है सारी कविताएं लिख रहा है। वो आप देखिए कि वो अभिमन्यु की तरह जो है वो सातवां द्वार भी खोज रहा है। इसी तरह से जो संबंधों के बारे में आप देखें कि माँ, पिता, बाबा, इस तरह के तमाम संबंधों की चर्चा करते हुए वो जो एक जो परंपरा से प्राप्त जो एक विरासत है, परंपरा से प्राप्त जो एक साहित्य और संस्कृति का जो एक धारा है, वो भी कहीं न कहीं उनकी कविताओं में जगह-जगह संदर्भित होती है और उन सबको जोड़ते हुए वो वर्तमान को कहीं नहीं छोड़ते, वर्तमान की स्थितियों को हमेशा साथ लेकर के चलते हैं। जी मुझे लगता है मेरी बात पहुँच गई है। धन्यवाद। जी जी, डॉक्टर देवेश, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सटीक आपने मैंने जो प्रश्न किया था उसके संदर्भ में आपने अपनी बातें रखी और जना कि अपने कहलिए जे जतऽ आम लोकक बात खत्म भ जाइ छै या आम लोकक विचार करबाक या ओकर बात कहबाक हिम्मत जवाब दऽ दै छै, ततऽ कविक काज आरंभ होइ छै। आ एहि तरहक जे अपन दायित्वक जे छै से दायित्व बोध के ध्यान में रखैत अपन दायित्वक निर्वहन केलनि हैं कवि प्रणव जी अपन एहि पोथी में। हम पहुंचे छी आब अपन अगला वक्ता श्रीमती जयंती कुमारी आर अहाँ से हम किछ प्रश्न करी ताहि से पहले हम एकटा कमेंट आयल छै फेसबुक पर, हमरा लागल जे एगो किछ अत्यंत महत्वपूर्ण कमेंट छै। ओना सब कमेंट महत्वपूर्ण छै, लेकिन एकटा ई कमेंट हम पहले पढ़ि कऽ सुनबै छी अपने सबके आ तकर बाद ओहि से संदर्भित हम बात लऽ कऽ आयब। डॉक्टर विभा कुमारी लिखै छथि फेसबुक पर जे वर्णमालाक आरंभ स्वर सँ होइत अछि आ स्वर वर्णक अंतिम वर्ण अछि विसर्ग। तऽ शीर्षक किछु ई प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दैत अछि जे स्त्री जे घरक आरंभ करैत छथि ओ नहुए नहुए अपन आरंभ कैल घर आ आश्रम में ततेक कोन में ठेल देल जाइत छथि जे हुनक स्वर ओहि घर लेल जेना अंतिम स्वर भऽ जाइत अछि। कविक ई शीर्षक हुनक संवेदनशील स्वभावक चित्र पाठकक सोझा ठाढ़ करैत अछि आ आगू ई लिखै छै तही बात के बढ़बैत जे संग्रह पूर्ण रूपेण कोन कात में अवडेरल लोक सभक स्वरक अभिव्यक्ति अछि। ठीक छै, ई स्त्रीत्व वाला बात जे छै से तऽ कहबे केलखिन जे केना घर में ओकरा धीरे धीरे कोनो कोन में ठेल देल जाइ छै ओकर अभिव्यक्ति के, आ ताहि संगे जे मात्र स्त्रीये के नहीं लेकिन अवडेरल लोक सभक स्वरक अभिव्यक्ति एहि पोथी में अबै छै।
अहाँ अपन प्रथम वक्तव्य में ई कहबो केलहुँ जे ई पोथी पढ़ऽ में अहाँके कोनो कविता के छोड़ऽ नहीं पड़ल, बहुत सहज रूप से अहाँ एकरा पढ़ैत चलि गेलहुँ। तऽ विभा कुमारी जी के एहि वक्तव्य के अपन मोन में रखैत अपन किछु बात एहि संगे जोड़े अहाँके एहि पोथी जे एकटा काव्य चरित्र छै ताहि संदर्भ में अहाँ अपन विचार हमरा सभक सोझा राखी। बहुत बेसी समय तऽ नहीं है लेकिन तैयो मने बात रहि नहीं जाए सेहो आवश्यक छै तऽ से कही। उठ के अहाँके ओ विवाह के जे सवाल छलनि हैं अगर ओहि हिसाब से देखिए तऽ कोनो एकटा स्पेशल विषय तऽ छै नहीं एकर, बहुत सा लगभग जीवन के हर आयाम के हर कविता छूने छै। तहनो अगर मूल रूप से सारा कविता के निचोड़ कयल जाय तो यह देखेते जे संबंध परक ही छै किताब। हर संबंध की, चाहे वो जमीन के साथ संबंध होए, माय बाप के साथ संबंध छै, प्रेम संबंध छै, या फिर भाषा भाषी लऽ कऽ, या तो हुनकर जे प्रवास में न प्रणव जी बहुत दिन रहल छथि ओ हुनकर नॉस्टैल्जिक स्वभाव होनि, या फिर ओ जे प्रवासी सबके हेबे करतै। कतबो कि लिखने छथिन जे धतूरक फूल जकाँ चतरि जाइ छी, किछो कऽ लिअ लेकिन अपन माटि पानि जे छै से बहुत ज्यादा तक परेशानी के साथ आ बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ घींचे छै। आ हर संबंध में, हर कविता में कतौ ने कतौ कोनो संबंध छै, चाहे वो किसान मजदूर के लेल लिखने छथिन या फिर किछो के लेल। तऽ हम ई कहबै जे पूरा किताब संबंध के उजागर कऽ रहल छै हर तरह से। आब सिर्फ संबंध बर कनिया या फिर इम्हरे उम्हरे तऽ हेतै नहि। ई लगभग एकटा जे संवेदनशील कवि के छनि ओ पूरा किताबे हम बहु बेर कहने छलहुँ हैं, हर कविता में संवेदनशीलता कुटि कुटि कऽ भरल छनि। और स्त्री के लेल जेना दूटा प्रेम कविता छै ओहो हम स्त्री लेल मानै छियै। ओहिमे जे शुरुआत में लिखने छथिन प्रेम छहतो में एकटा लाइन छै, घृणा से खलियाल शून्य में जोगौलहुँ जे नेहक एक टुकड़ी इजोत, ओही से जन्मल निस्सन प्रेम छहतो। अब ई लिखनाइ सबके बस के बात छै नहीं, ओ अंदर से आबै छै। सही बात छै जे ककरो देलहा तकलीफ धोखा वो से जे खालीपन उत्पन्न होइ छै, खाली शून्य छै, खालीपन अंधकार, ओहिमे इजोत अगर केओ दऽ सकैया तऽ ओ एकटा कवि दऽ सकैया, ओ सेहो नेहक इजोत। लगभग हर कविता पॉजिटिवनेस लेने छै। सबके अंत में कृषक वाला कविता एते नीक लागल हमरा। हम ऑलरेडी अपने कर्म प्रधान जिंदगी बुझै छियै, ओ सबके मोटिवेशन छै ओहिमे। सिर्फ एकटा, और लगभग हमरा लेल तऽ इएह सारा सही छै, सिर्फ एकटा जे कविता छै प्रतिशोध, नव प्रतिशोध, ओहिमे हमरा सवाल एकटा करबाक छले कवि से, जे अगर अहाँ प्रतिशोध के भावना से क्षमा कऽ रहल छी तऽ ओ क्षमा नहीं होइ छै, कतौ ने कतौ प्रतिशोधे छै ओ। तऽ वो केना हेतै, मतलब हमरा समझ के बाहर छले। एक बात हमरा सवाल आबि गेल, अगर हम प्रतिशोध मोन में रखने छी, नहीं नहीं प्रतिशोध कऽ रहल आवश्यक छै। ई सवाल तऽ प्रणव जी नोट करी, जहन अहाँ बाजब तऽ एहि पर जरूर अपन वक्तव्य हाँ, देबै। या तऽ अहाँ जी क्षमा जयंती करबै या प्रतिशोध करबै। जी तऽ और बाकी सब गोटे ई सब कहबे केलखिन हैं, कमल मोहन जी और नहीं जगन अहाँ जी। कहलिए अहाँ कवर केलहुँ हैं बात के, लेकिन हम कनी जे छै से विशेष कऽ कऽ एहि दिस जे बाजी के बात रहे जे अब डेरल लोकक बात जे छै से ई संग्रह करै छै। पूर्व वक्ता सब सेहो कहलखिन, अहूँ कहलिए जे संवेदना सब भरल छै सब कविता सब। आर इहो कहल गेलैया जे मने जेना देवेशो जी कहलखिन जे जे लोग, जे आम लोग अपन बात जहन बाजब बंद कऽ दैया मने परिस्थिति से विवश भऽ कऽ, तहन जे एकटा दायित्व होइ छै कवि से ओहि बात के लऽ कऽ आगू अबै छै। कोई अबडेरल लोकक बात, ई अहाँके लगैया जे विविध विषय होबाक संता से ई बात, ई अबडेरल लोकक बात मूल रूप से कऽ रहल छथिन अपन संग्रह हाँ, बेसी कविता में तो वएह छै। जी किछु कविता, लेकिन अगर अहाँ संबंध वाला बात छै, बाबूजी लऽ लिअ या फिर कोनो, तऽ ओ तऽ अपडेरल लोकक बात नहीं छै, ओ तऽ मानवीय संबंध छै, ओहि पर जी छै नीक। और नीचा वाला ले किसान मजदूर लऽ लिअ, नव प्रतिशोध लऽ लिअ, प्रेमो में छै कनि कतियाले प्रेम, जेकर मतलब अपने में डूबल कविता तऽ छै ने, ओ प्रेम में तकलीफ वाला कविता छै, तऽ ओकरो एकटा अपडेरले मानल जा सकै। स्त्री विमर्श तऽ ऑलरेडी स्त्रीये जहन अपडेरल छै हर जगह, तऽ ओ स्त्री जी विमर्श के मतलबे वएह भऽ गेल छै जे अपडेरल लिखल जाय। ऊपर जी किछु जहन कि आब ओते खुद स्त्रियो सब अपना आप के ततेक हीन दुखी दिखा रहल छथिन जे हमरा तऽ ओ सब तकलीफ होइत रहैये। लेकिन सच्चाइयो छै सएह,
जी 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 जौनो जी मजदूर सबसे बेसी छै हालत खराब हाँ सब नहीं मैं मूलतः बात कहल जा सकै हुए बात ठीके कहलियै अहाँ जे मतलब लोक जहन अब डेरल जाइए ओ एकटा स्वर तकैए कवि ओ स्वर प्रदान करै छै लेकिन एकटा एहन स्थिति के आवश्यकता रहै छै से कवि सेहो ओहि बात के जे छै से महसूस करै छै जे हम तऽ प्रयास केलहुँ ओहि स्वर के स्वर देबाक लेकिन जे चुप भऽ गेल लोक से तकरा फेर से स्वर भेट जाय ओ फेर से अपन बात करे ई तऽ हमरा लगैए जे प्रत्येक जे गंभीर सजग जे कवि अइ तकर उद्देश्य जरूर रहै छै तऽ से उद्देश्य निश्चित रूप से प्रणव जी के सेहो हेतनि आर ताहि लऽ कऽ जे ओ जाहि तरह से हमरा सबक समक्ष काफी हद छलाह तक ई उद्देश्य में सफल छथिन बहुत जी 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 जहाँ तक पिताक बात छै से अहाँ ठीके कहलियै एहिठाम जे छै से जे हुनकर संग्रह में जे पिता पर दूटा कविता आयल छनि ताहिमे अवडेरल वाला बात तऽ नहि छै लेकिन हाँ इहो सही छै जे पिता सेहो आब अवडेरल अब लोकक डेरल भऽ कैटेगरी में आबि गेल छथि गेल हाँ ताहि दिस जे छै से ध्यानाकर्षण केलनि है प्रणव जी अपन पिता के अपन संग्रह में आनि कऽ तऽ से या अपन पिता नहीं कही पिता के अपन कोनो संग्रह में आनि पिता कऽ जी से नीक बात बहुत बढ़िया नहीं जान किया डॉक्टर अरुणाभ सौरभ के संपर्क टूटि गेल छनि हमरा सबसँ और एखन गाम में छथि भऽ सकैए कोनो तेहन बाधा हेतनि इंटरनेटक हमरा इच्छा छलै जे मने हुनका लग हमसब जाई हुनक विस्तृत बात सुनबाक लेल यदि ओ पुनः अबै छथि जुड़ै छथि तऽ हमसब जायब डॉक्टर अरुणाभ सौरभ लग मुदा एखन जे छै से हम एकटा प्रश्न आयल फेसबुक पर और ई प्रश्न हमरा लगैए डॉक्टर कमल मोहन चन्नुक जी लग जी के लेल छनि भाईजी अपन दोसर वक्तव्य में जे अपने कहैत रहिए जहन ई बात भेलै जे विषय एकाग्रता मंगै छै से एकाग्रताक संग अपन विषय के चुनाव करै छै प्रणव जी आ अरुणाभ जी जे बात कहने रहथिन जे ई जे छै से बुझल सूझल के संग संग जे छै से ई किछु धैर्यक संग ई पढ़बाक मांग करै छथि अपन कविता सबके तऽ ताहिमे अपने एकटा बात कहलिए जे ई जे अपन बूझ सूझबूझ के संग संग जे छै से ई अपन चालाकीक संग से अपन कविता गढ़ै छथि तऽ हमरा लगैए ई चालाकी शब्द के से दोसर किछु अर्थ में लऽ लेल गेलैए सारस्वत जी प्रश्न कऽ रहल छथि जे इहो प्रश्न सब तते ऊपर नीचा होबऽ लगै छै हम फेर से प्रयास कर रहल छी प्रश्न तक पहुंचबाक हाँ कविता में चालाकी कने आर स्पष्ट करी से आग्रह एहि के कने आर स्पष्ट करी से हमर जे ओ ई बात हम से क्या ठाम क्या फ्रंट पर बजै छियै जे एकटा रचनाकार के से कने बुधियार होबाक चाही कने चलाक होबाक चाही अब ई चालाकी हम कोन संदर्भ में हिनका से अपेक्षा करै छी से हम कहै छी विषय जते उठै छै कविता के अथवा कोनो साहित्य तऽ समाज सापेक्ष होइ छै समाज से ओ लै छै समाज के दै छै तऽ जखन अहाँ समाज से वस्तु लै छियै तो ओ वस्तु ओ घटना ओ भाव एकदम कांच रहे छै ओकरा ओहिना नहीं अहाँ कविता में आनै छियै कविता में आनऽ के से अहाँ के एकटा बुधियारी होइए ओ भाषा स्तर पर बुधियारी छै ओ बिंब प्रतीक स्तर पर बुधियारी छै ओ कविता के लेंथ के स्तर पर बुधियारी छै चालाकी छै एकेटा योजना बनबऽ के चालाकी छै तऽ एकटा रचनाकार के अथवा विधा निर्णय करऽ के चालाकी छै हम एहि बात के नाटक में कही कि कथा में कही कि कविता में कही पहले तो विधा तय करऽ पड़ै छै तखन विषय के आकार सब तय होइ छै विषय के से घनत्व तय होइ छै तो एकटा कवि के अच्छा एकटा इहो जिम्मेदारी छै जे अहाँ जे बात कहलियै या से वर्तमान में कते प्रासंगिक भविष्य में कते प्रासंगिक हेतै ई सब जे छै
से ओकर बुधियारी के पक्ष में छै, चलाकी के पक्ष। चलाकी माने हम धूर्तता नहीं कहै छी, चलाकी माने हम षड्यंत्रकारी नहीं कहै छी। एकटा रचनाकार के से बुधियार होबाक चाही। एकटा रचनाकार के अहाँ मैथिली में कविता लिखै छी तऽ अहाँ भाषा केहन उपयोग कर रहल छी, कविता के ओ भाषा केहन छै, केहन मार्जित परिमार्जित छै, कि अहाँ कविता में निबंध के भाषा तऽ नहि कर रहल छी, जे कि बहुत रास कवि में देखै छियनि जे कविता छै आ ओहिमे भाषा निबंध के छै, कविता छै ओहिमे भाषा कथा के छै। एहि स्तर पर हमरा से अपेक्षा रहैया जे हमर जे रचनाकार छथि से कने बुधियार रहथि, एहि बुधियारी जी के संग मुग्ध भऽ कऽ नहि जे हम जे लिख जी देलहुँ हाँ बड़ सुंदर नहीं, एकदम चलाकी के संग, चलाकी माने धुरतै नहीं, जी चलाकी जी माने जी जी बुधियारी के संग या अपन हमरा बात के लगैया रखत। जी एहिठाम हमरा लगैया किछु कन्फ्यूजन भेल रहे तऽ चालाकी के आवश्यक नहीं छै जे ओकरा धूर्तता के संग जोड़ल जाए। एहिमे बुधियारी वाला बात छै जे एहन कोन बात सब पर हमरा विचार करऽ के जाहिसँ हम जे लिखलहुँ हैं से कविता कहल जाए, कविता बनि सकै, आ ओहिमे की रखबाक अइ की नहीं रखबाक अइ, कते रखबाक अइ, एहि सब तरफ जे छै से अपन ध्यान हम केंद्रित करी। ताहि दिस जे छै से एकटा ताहि दिस इंगित केने रहथिन डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू, आ हमरा विश्वास है जे आदरणीय सारस्वत जी के अपन प्रश्नक उत्तर भेट गेल हेतनि। आब जे छै से हम ई तेसर चरण में अबै छी आयोजनक, आर एहिमे हम बहुत संक्षिप्त में मने एना कहल जाए जे 2-3 वाक्य में से एकटा कंक्लूजन जे एहि पोथी पर अपन पोथी पढ़लाक बाद, आजू की पोथी पर चर्चा में भाग लेबाक बाद, सभक बात सुनलाक बाद एकटा जे छै से एकटा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जकरा कहै छै से हम सब जे छै से प्रस्तुत करी। एहिमे हम कनी उल्टा दिस घुमै छी, हम पहिले जयंती जी अहीं लगबै छी जे एकटा कंक्लूडिंग अपन स्टेटमेंट एहि संग्रह विसर्ग होइत स्वर पर। पूरा पोथी पढ़ला के बाद, सब कविता पढ़ला के बाद पाठक के प्रतिक्रिया रहत तऽ बार बार सएह कहै छी, कियाकि समीक्षक हम छी नहि, पर पाठक बहुत नीक छी और सब रंग के कविता पढ़ै छी, जेकरा ई एहि तरहक तुकांत कविता के कविता कहल गेलै या फिर जे भी बहुत नीक लागैया, लिखतो छी। और एकटा कंक्लूडिंग इएह रहतै जे किताब जे छै से हर पहलू के समेटने पढ़ै वाला किताब छै। खास कर हम फेर कहब नव लेखक सब जे छथिन हमरा सब सन के, जे लेखक के उम्र जिनकर बहुत कम छनि, सीख रहल छै, वो देखथिन जे किताब कविता लिखनाइ सिर्फ छंदे माने छंद में, हम तऽ छंद में लिखै छी बेसी, इहो कविता लिखै छी, लेकिन बहुत लोक जेना कहलियै भाई कहलखिन कमल मोहन सर जी जे किछो गद्यो के लिख दै छथिन तोड़ तोड़ कऽ तो सबटा कविता के जकाँ भऽ जाइ छै। तो अगर तुकांत कविता लिखबाक अछि आ लिखै छी तऽ ई किताब जरूर पढ़ी एक बेर, जे बुझेतै जे कविता की छै। आ दोसर मैथिली में लिखै छी तहन तऽ जरूर पढ़क चाही, और मैथिली के किछु किछु शब्द सब छै से बहुत नीक छै एहिठाम, जे कि हमरो सबके बिसरा गेल रहल अछि जाकऽ, तो ओहि लेल जरूरी छै पढ़नाइ। जी जी मने ठीके बात जे कहलियै अहाँ जे ई छंदबद्ध छै कि मुक्त छंद छै से महत्वपूर्ण नहीं छै। कविता कविता भेलै कि नहीं, कविता में कवित्व छै कि नहीं, जाहि प्रश्न के जवाब हमर प्रश्न छलै डॉक्टर चुन्नू साहब ओकरो जवाब देबो केलनि, ओही में ओ बुधियारी के बात करै छलाह जे की फराक करै छै जे कविता सन किछु भेलै या कविता भेलै। तऽ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया से अहाँ एकरा कंक्लूड केलहुँ जयंती जी। आब हम यह प्रश्न लऽ कऽ अबै छी डॉक्टर देवेश लग। सर अपने यदि कंक्लूड करबै अपन वक्तव्य के तऽ कोन तरह करबै, की कहि कऽ करबै? प्रणव जी की कविताएं पूरा संग्रह पढ़ करके मुझे यह लगता है कि मैथिली की जो नई पीढ़ी की कविता है उसके प्रति हम आश्वस्त हो सकते हैं, कवि के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं कि कवि एक सही दिशा में जा रहे हैं। और दूसरी बात कि यह संग्रह जो है यदि कोई नहीं पढ़ पाता है तो उसके लिए यह एक नुकसान वाली बात है। जो भी साहित्य प्रेमी है उसको यह संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए।
और तीसरी बात, चूँकि संग्रह में की भूमिका में मैंने पढ़ा कि प्रणव जी ने लिखा है कि उन्होंने लेखन की शुरुआत हिंदी से की थी, तो मैं प्रणव जी से यह अनुरोध करूँगा कि आपकी कविता की ज़रूरत दूसरी भाषा को भी है। यदि आप समान रूप से, जो कई लेखक ऐसे हुए हैं जो समान रूप से हिंदी और मैथिली में लिखते रहे हैं या मैथिली अंग्रेजी में लिखते रहे हैं, तो समान रूप से यदि आप दोनों भाषाओं में लिखें तो यह बड़ी बात होगी। और अंतिम बात कि आपकी इन कविताओं को दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो करके आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मैथिली जो है वो कहीं भी जो है किसी दूसरी भाषा से किसी स्तर पर कम नहीं है। बिल्कुल सर, और इसी संदर्भ में मने हम फिर कहीं बह गेलो हिंदी दिस चल गेलो। एही संदर्भ में एकटा से प्रश्न सेहो आयल फेसबुक पर, ई अजीते जी के प्रश्न छन, आ ओ ई जानना चाहे छथि जे अपने तो सब भाषा से जुड़ल छी, हिंदी किया समस्त भारतीय भाषा से अहाँ जुड़ल रहलहुँ हैं साहित्य अकादमी में, तो अनान्य भारतीय भाषा में जे लिखल जा रहल छै ताई परिप्रेक्ष्य में अहाँ जहन एखन प्रणव जी की कविता संग्रह पढ़ै छी तऽ अहाँ तुलनात्मक रूप से कतऽ देखै छियै प्रणव जी कविता पर्टिकुलर में आ इन जनरल यदि कही तो मैथिली कविता? मैंने तो कह ही दिया कि इनकी कविताओं को जो है दूसरी भाषा में भी आना चाहिए, और इसलिए आना चाहिए कि ताकि लोगों को पता चले, जैसे हिंदी में आए या अंग्रेजी में आए तो वहाँ जो कविताएं लिखी जा रही हैं उससे कहीं भी कमतर नहीं है इनकी कविताएं, और बिल्कुल समान रूप से जो है प्रभावी हैं। और ऐसी कवि चेतना को जो है, ऐसी चेतना वाले कवि को मैंने इसलिए आग्रह भी किया कि आप यदि हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में भी कभी-कभी लिखें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। द्विभाषी क्या त्रिभाषी चार भाषी कवि भी हुए हैं जो चार भाषाओं में समान रूप से लिखते रहे हैं। तो इस तरह का आग्रह मैंने किया है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश जी। हमरा विश्वास है जे प्रणव जी जहन ई सब बात सुनै छथि तो हुनकर बल बढ़ै छनि, और निश्चित रूप से हम सब प्रयास करब ई मात्र प्रणव जी के नहीं, हमर समस्त मैथिली साहित्य जगतक ई जे छै से एकटा जिम्मेदारी है जे हम सब अपन भाषा में लिखल साहित्य के अन्य भाषा में से ओकर अनुवाद कऽ कऽ विस्तृत एकटा जे छै से पाठक लग से हम लऽ जाय, सबके हम सब जे छै से अपन देखाबी, हम सब ई बात के सब लग पहुंचाबी जे हमर साहित्य कोन स्तर पर रहे, मैथिली साहित्य भारतीय अन्य भाषा के साहित्य के परिप्रेक्ष्य में किन्नो पाछू नहीं है, बहुत हद तक बहुत तरह से यदि कहब तो आगू अछि। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः डॉक्टर देवेश जी। मनोज जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे मैं देखता हूँ, खास तौर पे मैंने डोगरी भाषा में यह अनुभव किया है कि डोगरी भाषा में जो पुस्तकें आती हैं तो उसकी समीक्षाएं जो है हिंदी में करके या अंग्रेजी में करके, और अंग्रेजी की पत्रिकाओं में, अंग्रेजी की जो है अखबारों में विस्तार से समीक्षाएं आती हैं, छपती हैं। कभी-कभी तो देखता हूँ कि आधे-आधे पेज की समीक्षा, एक-एक पेज की समीक्षा इस तरह से छपती है। तो चूंकि मैथिली में उस तरह से ठीक है कि पत्रिकाएं हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो मैथिली की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनकी समीक्षा हिंदी में प्रकाशित कराई जाए। इस तरह से जो है हम अखबार के संपादकों को, पत्रिकाओं के संपादकों को तैयार करें कि ये एक अच्छी किताब आई है और इसकी समीक्षा आपकी भाषा में हम करके देंगे और उसको आप छापिए। ये प्रयास होना चाहिए, ये हर भाषा में होना चाहिए इस तरह का। अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव, ये छै से निश्चित रूप से एकटा बहुत आवश्यक जे छै से एकटा पक्ष पर अपने प्रकाश दिलियै है जे मात्र पोथीक जे छै से या कविता के जे छै से अनुवाद मात्र आवश्यक नहीं, ओकर जे समीक्षा भ रहल छै, ओहि संग्रहक जे परिचय देल जा रहल छै, ओहि सभक जे छै से एकटा विस्तृत भारतीय समाज तक ओकरा पहुंचबाक चाही। तो हम सब एहि चीज पर ध्यान देब निश्चित रूप से। जेना कि कहलहुँ ई मात्र लेखके के नहीं,
ई समस्त मैथिली साहित्यक समाजक दायित्व अछि। एहि पर हम सब अलग से सेहो विमर्श करी से अपेक्षित अछि। आब अंत में हम अबै छी भाई डॉक्टर श्री कमल मोहन चुन्नू जी लग, जे भाई जी अपन अंतिम जे छै से कंक्लूडिंग वक्तव्य अपने किताब पर दियो। तकर बाद हमरा सबक लेल किछु समय रहत जा हम सब प्रणव जी लग जाए। प्रणव जी लग हम निष्कर्ष में से हम एकटा हिनकर कविता छनि आग्रह। आग्रह कविता में मैथिली भाषाक संग जे अनीति अत्याचार भेलैया ताहि पर ई बात, ताहि पर प्रहार करै छथिन। तऽ ताहि ठाम से हम अपन बात के कोरिलेट करैत हम ई कहऽ चाहै छी जे मैथिली के संग जे अन्याय केलकै से पागे धोती वाला नहि केलकै, पेंट शर्ट वाला सेहो कर रहल छै, पैजामा कुर्ता वाला सेहो कर रहल छै, आ साड़ी ब्लाउज वाली सेहो कर रहल छै। से आब मैथिली के प्रति पाला बदलऽ पड़तै। पुरना जे ई सब छै, नया नया जे समस्या से भेलैया तकरा से अभ्यास करऽ पड़तै, जे कि प्रणव एहन कवि से कऽ रहल छथि, ओकरा मुखरता से कहऽ पड़तै। हिनकर जिम्मेवारी बोध जे छनि से बनल रहून, वैचारिकता बनल रहून, हिनकर प्रगतिशीलता बनल रहून। आ एखन जे नवतुरिया में कविता सब आबि रहल अइ, हमरा एहि दुआरे हिनको कविता आकर्षित करैया जे ई लोकनि जे लिखै छथि, जेना लिखै छथि से तऽ ओकर तऽ बड़ी टा के पहलू छै, बहुत रास बात भऽ सकै छै। मुदा ई बात तऽ भेलैया जे एखन जे एहि 3 दशक के जे रचनाकार सब एलाहा से ई चाहे छथिन जे हिनकर कविता के मूल्यांकन के लेल से एकटा नव औजार बनक चाही। ई बड़का उपलब्धि छै मैथिली कविता के लेल। से जे एकटा समीक्षा आ समीक्षक लग चैलेंज आबि रहल छै, से हमरा हमर उपलब्धि है। एहि कवि के मेहनत के कारण मैथिली कविता के उपलब्धि छै। से हिनकर प्रयास से, हिनकर प्रगतिशीलता, प्रतिबद्धता इत्यादि सब बनल रहून, एकरा बनल रखबाक छै। आ जल्दी से दोसरो कविता संग्रह आबे, से हमर इच्छा है, से हमर शुभकामना से होय अपन युवा कवि के लेल। बहुत सुंदर आशीर्वचन प्रणव जी के लेल। ठीके बात छै, हम सब गोटा चाहे छी जे भेलै 2017 के 3 साल बीत गेलै, आब ई जे छै से हिनकर एक बेर कविता संग्रह पढ़बाक बाद में मन में इच्छा होइ छै जे हम एहि कवि के कनी आर पढ़ितौं, कनी आर नजदीक से देखतौं, कनी आर बुझतौं, कनी आर गुनतौं। मैथिली साहित्य के तऽ निश्चित रूप से जे छै से चीज के आवश्यकता छै, तऽ प्रयोजन छै। तऽ प्रणव जी ठीक है, अहाँ से ई अपेक्षा हमरा सभक अछि जे आगू संग्रह आबे। बहुत रास बात भेल, हमर जे छै से माननीय अतिथि लोकनि जे वक्ता लोकनि से अत्यंत महत्वपूर्ण बात सब रखलनि। जेना कि हम कहलहुँ पूर्ण गंभीरता के संग एते काल से हम सब देख रहल छी जे प्रणव नारमदे जी एक एकटा बात के सुनि रहल छथि। हमरा विश्वास है जे मात्र सुनिए नहीं रहल छथि, ओकरा गुण से हो रहल छथि। आ बहुत किछु बात के जे छै से ओ एहि कार्यक्रम से जहन निकलता बहरेता तऽ अपना संग लऽ कऽ जेता। तथापि जे विशिष्टता ई आयोजनक जे छै पोथी पर चर्चा से इएह छै जे एहिठाम मात्र जे छै से आलोचना समालोचना प्रतिक्रिया नहीं देल जाइ छै, ओतबाटा नहीं होइ छै। एतऽ एकटा जे छै से लेखक के सेहो एकटा मौका भेटै छै जे अपन बारे में ओ किछु कहे। हमरा बुझल अइ जते हम प्रणव जी के चिन्है छियनि, ओहो हमर एहि बात के मानै छथि जे लेखकक काज आलोचना के आलोचना करब नहीं होइ छै। किंतु एकटा ई बात जरूर छै जे ओ जे सुनलक बात सब ताहिसँ की बुझलक, तकरा ओ कोन रूप से ग्रहण कऽ रहल अइ, आ अपन जे एकटा पूरा आयोजन में भाग लऽ कऽ जे अपन मन में की सब बात सब भेलै तकरा रखबाक अधिकार अवश्य जे छै से लेखक के होबाक चाही। तऽ ताहि हिसाब से जे छै से ताहि रूप में हम प्रणव जी के आमंत्रित करै छी जे अपन वक्तव्य रखैत, केना की लगलनि, केना की बुझेलनि, आ कोन सब महत्वपूर्ण बात ओ लऽ कऽ ई आयोजन से बाहरेता। सब गोटे के समवेत रूप से हमर प्रणाम निवेदित। जतेक श्रोता और वक्ता जे आइ हमर पहिल पोथी पर
अपन बहुमूल्य समय देलत है एकर एहि पर चर्चा के लेल, परिचर्चा के लेल हुनका सबके प्रति धन्यवादी होइ छी। और नवारंभ गुंजन श्री मनोज शांडिल्य भैया, अहाँ सबके जे एकटा संवेद प्रयास अछि जेकर एकटा अनवरत क्रम चलि रहल छै एखन, जे मैथिली के जे नव पुरान पोथी सब पर चर्चा परिचर्चा भऽ रहल छै, एकटा महत्वपूर्ण छै। किया तऽ पत्रिका के अभाव में पोथी सब पर जे एकटा परिचर्चा हेबाक चाही, समीक्षा के कॉलम हेबाक चाही या आलोचना हेबाक चाही, ओ कतौ ने कतौ ओ छूटि रहल छै, जेकरा एकटा ई क्रम देलकैया। ताहिमे आइ जे हमरा पैनल भेटल, हम सौभाग्यशाली छी जे मैथिली के जे किछु साकांक्ष लोक सब छथि, जाहिमे डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू, देवेश जी और अरुणाभ जी, डॉक्टर अरुणाभ सौरभ, हिनका सबके हमर पोथी पर पढ़ऽ पर समय देलखिन और ओहि पर जे अपन विचार देलखिन, हमरा सिर्फ ओ विचार के अपना अंदर लेबाके अछि, अंगेजबाके अछि, और हुनकर सबके जे महत्वपूर्ण सुझाव सब छै ओ हमर लेखन यात्रा जे आगू बनैत अछि ओहिमे ओ एकटा महत्वपूर्ण योगदान देत, हम ओ सहायता भेटत हमरा, जाहिके लेल हमरा हुनकर सबके कृतज्ञ भेनाइ तऽ बनिते अछि। जयंती जी के सेहो हम आभारी होइ छी जे ओ पढ़ली, एतेक दायित्व जे छनि एखन छठि के छलैया त्योहार, और ताहिमे जे एकटा परिवार के देबऽ वाली जे स्त्री छै ओकर जे अपन व्यस्तता होइ छै, ओहि व्यस्तता में ओ समय निकालि कऽ किताब पढ़लखिन, ओहि पर अपन बात रखलखिन, हम हुनको आभारी होइ छी। पता नहीं किया है ई 1.5 घंटा के फॉर्मेट छै, 1.5 घंटा से फाजिल तऽ कनी अब जे एहि सब तरहक जे गंभीर परिचर्चा होइ छै ओ कए बेर बोरियत सेहो आम श्रोता के दै छै, तऽ ओ एहिसँ फाजिल कैलो नहीं जा सकै छलैया। लेकिन हमरा लगैया जे मतलब हमरा और सुनबाक छलै, हमर जे दूटा अरुणाभ सौरभ भाई से के बात पूरा नहीं भऽ सकलनि, हुनका से हम जे सब और बात सुनबा के अपेक्षा रखै छलहुँ हेँ, जे किछु कटगर गप सब राखऽ के छलैया, ओ मधुर मधुर गप सब राखि कऽ हुनकर स्लॉट पूरा भऽ गेलनि। दोसर स्लॉट में जतऽ ओ कटगर गप रखितथि जे हमरा यात्रा में सहायक होइत, जेकर हम अपेक्षा रखै छलहुँ हेँ, तऽ ततऽ ओ जानि नहि किछु तकनीकी कारणसँ समय नहीं दऽ सकला। हमरा अफसोस रहत जे हुनकर जे एकटा महत्वपूर्ण राय छै ओ हमरा नहीं भेट सकल, और हमरे नहीं भेट सकल, हम तऽ पर्सनली हुनका से कॉन्टैक्ट कऽ कऽ बुझि लेबै। लेकिन एहि प्लेटफॉर्म पर रखला से की होइ छै, हमरा सब सन जे लेखक सब जे एखन निर्माण के क्रम में छथि अपन लेखन के, हुनका हमरा बाये हुनका लेल बहुत किछु भेट जाइ छै। जेना डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू जी जे आइ बात केलखिन, ओ हमर कविता एकटा जस्ट हुनका लेल माध्यम छलनि हैं, जे माध्यम से ओ हमरा सब सन जे लेखक छै, निर्माणाधीन लेखक, तकरा सब लेल ओ बहुत महत्वपूर्ण बात कहलखिन, जहन कि हमरा लगैया जे ओ और किछु बात कहि सकतथिन अगर समय के रहिते, और ओ महत्वपूर्ण होइते। हमरा लगी बहुत सुविधा है जे हुनका से हम जखन तखन गप कऽ कऽ किछु बुझि सकै छी, लेकिन सब लेखक के सुविधा नहीं भऽ पबै छै। जे एखन लिखनाइ शुरू केलथि है, आरंभ केलथि है, सबक ई सुविधा नहीं छनि जो हिनका सबसे बात कऽ कऽ एहि विषय पर बात कऽ सकथिन। तऽ एहि बेर ई बात भऽ जैते, लेकिन तथा हाँ ठीक छै। देखियौ एहिमे एना छै प्रणव जी, जे प्रत्येक आयोजन में 13हम आयोजन आए, कोनो एहन आयोजन नहीं भेला जाहिमे तकनीकी समस्या नहीं एलै है। ई एकटा दुर्भाग्य छै, शुरुआती दौर छै, जे एखन हमसब जाहि स्थिति में रहि रहल छी ताहिमे इंटरनेटक बहुत प्रयोग भऽ रहल छै। मने जो डिमांड सप्लाई वाला स्थिति छै बनल, डिमांड बेसी छै, सप्लाई संभवतः ओतबे छै, ताहि कारण सबसे सेहो ई सब समस्या होइ छै। ठीके कहलहुँ अहाँ जे बहुत रास बात सुनि सकै छलहुँ हेँ हमसब
लेकिन इहो बात ठीक है जे बहुत रास बात हम सब सुनबो केलहुँ, तऽ हम अहाँके कनि एहि बीचमे एहि दुआरे रोकलहुँ जे जँ अरुणाभ जी जुड़ि सकता तऽ हमसब फेर हुनका सुनब, आ नहि तहन कोनो बात नहीं, अहाँ कहबे केलहुँ जानि लेबनि हुनका से। जी जी चलू आगू। हमर आ सौभाग्य है जयंती जे जी ओ के जुड़ि प्रश्न सकता। छलनि है, हाँ, जयंती हम जी के वही प्रश्न प्रश्न पर छलनि आबि रहल छलहुँ है। हैं जे ओ हाँ, प्रतिशोध और क्षमा, कि क्षमा जखन प्रतिशोध के भावना लऽ कऽ हेतै तो प्रतिशोध भऽ जेतै, क्षमा नहीं रहतै। हम कनि ओकरा अलग ढंग से कहऽ चाहब, ई कोनो सफाई नहीं छै, हमर जे अपन दृष्टिकोण अछि जे क्षमा करऽ वाला के लेल तऽ क्षमा होइ छै, लेकिन जे अपराधी छै ओ एहि चीज के बुझै छै जे क्षमा जे दऽ देल गेल हमरा, हर अपराध के एकटा दंड होइ छै और हेबाक चाही। दंड के मतलब फांसिए दऽ देल जाय, लाठिए से मारल जाय, से बात नहीं होइ छै। कखनो कखनो जखन अहाँ घृणा के जवाब प्रेम से दै छियै तऽ घृणा करै वाला के लेल ओ एकटा सजाय भऽ जाइ छै। ओकर स्थिति के जे मतलब क्षमा प्रेम देबै वाला तऽ अपन स्वभाव से प्रेम दऽ देतै, लेकिन वो घृणा करै वाला जखन ओहि प्रेम के अपना तरफ अबैत देखै छै, ओकरा ओकरा रहै छै जे हम घृणा दऽ रहल छियै तऽ एहिसँ किछु चोटगर एतै, ताहि पर हम फेर चोटगर किछु देबै, ओ तऽ एहि हिसाब से अपन घृणा के व्यक्त करै छै। लेकिन जखन वो घृणा के जवाब में अपना तरफ प्रेम अबैत देखै छै, ओकरा लेल कतेक दुरूह होइत हेतै ओ क्षण। ओकर बाद जे ओकरा जे ओ कनिको संवेदनशील छै तऽ ओकरा अंदर की गुजरैत हेतै, एहि चीज के बुझऽ के अगर बात हेतै तखन ई बुझि सकतै जे ई जे मतलब एकटा जे विषय पर हम एहि कविता में बात करऽ चाहलियै है, जे एकटा पीढ़ी गलती केलकै, ओकरा लग शक्ति रहे, ओ गलती केलकै, आइ अहाँ लग शक्ति आयल, अहाँ गलती करबै ओहिके जवाब में संतुलन करै लेल, लेकिन ओ संतुलित नहीं हेतै। आइ अहाँ जे करबै, फिर जे नव जेनरेशन छै अगर वो फिर ओकरा बैलेंस करऽ चाहे तो फिर ई क्रम अहिना चलैत रहतै। एकटा तऽ ककरो अपन मोन पैघ करऽ पड़तै और वो अपना तरफ से क्षमा करो, वो अपना तरफ से क्षमा जरूर करते, लेकिन जे अपराधी छै ओ ओहि क्षमा के जखन स्वीकार करै छै, ओकरा लेल ओ एक तरह से दंड सेहो भऽ जाइ छै, और क्षमा से पैघ कोनो प्रतिशोध नहीं होइ छै। या तऽ अहाँ क्षमा कऽ देलियै, अहाँके कोटा खाली भऽ गेल, अहाँके नकारात्मकता खत्म भऽ गेल, लेकिन आगू जेकरा अहाँ क्षमा कऽ रहल छियै ओकरा ऊपर अपन नकारात्मकता के हटबऽ में की बल पड़तै, की प्रयास करऽ पड़तै, ओहि क्षमा के कोन हिसाब से ओकरा स्वीकार करऽ पड़तै, ओहिके लेल ओकरा पर की बीततै, ओ एकटा बहुत पैघ हमरा जनैत अथी होइ छै। तऽ ई हमर भाव छलै, ई कतऽ तक पहुँचे छै, कतऽ तक सार्थक छै, ई जे एखन सही कहू तऽ हम तऽ बनबा के क्रम में छी, पढ़ैत रहै छी, अपन जे क्षमता अइ हमर विचार के, सोचऽ के, ओतऽ तक जेबा के प्रयास करै छी। और दुनिया विद्वान से खाली नहीं छै, दुनिया में सबसे बेसी बुझऽ वाला हम नहीं हेबै, बहुतो लोग छथिन जे आधिकारिक रूप से बहुत किछु जनै छथिन, बहुत किछु बुझऽ के रखने छथिन, जिनकर यात्रा हमरा से पहिने शुरू भेल छनि विचार के, अध्ययन के, ओ ओकरा सही ढंग से बुझि सकथिन। हमरा जे लिखबा के छलै, हमर जे तात्पर्य छलै से हम रखलहुँ। जयंती जी के कतऽ तक ओ आब सही औचित्य ओकर बुझाइ छनि, नहीं बुझाइ छनि, ओहो अपन जीवन के अनुभव जे छनि ताहिसँ ओकरा बुझथिन। नहीं बहुत हम तऽ विस्तृत रूप से अहाँ बुझलियन है, हमरा सबके बुझेलहुँ है। प्रश्नो महत्वपूर्ण छलै, ओकर उत्तर सेहो महत्वपूर्ण। आब हम एकटा प्रश्न राखब अपना दिशा, हालांकि हम अपन अन्य वक्ता लोकनि डॉक्टर देवेश, डॉक्टर चुन्नू जी से सेहो यदि हुनका लेखक से कोनो प्रश्न होइन तऽ अवश्य पूछैत। हम एकटा छोट छिन प्रश्न, जे हमरा विश्वास अछि सभक हेतनि, हमर श्रोता लोकनिक, हमर दर्शक लोकनिक सेहो हेतनि, जे 2017 में विसर्ग होइत स्वर, आब अगला संग्रह कहिया? भैया यह सवाल अहाँ विसर्ग होइत स्वर से पहिनहो करैत रही। एलै किताब, हमरा किताब एलै, एबाक चाही छलैया, बहुतो लोग के ओ सही लगलनि, हमरा संतुष्टि नहीं छलै जखन किताब एलै। हम अपने संतुष्ट बहुत ज्यादा नहीं छलहुँ हैं, लेकिन ठीक छै, एकटा जे
एबाक छलै एलै तऽ एहि पर बात भेलै, बहुत किछु हमरा सीखऽ ले भेटल। नहीं आयल रहितै तऽ बाते की होइतै हमरा कविता के विषय में, और हमरा भेटैत की सीखऽ ले, तऽ से सीखऽ ले भेटल। कनिक हमरा साथ एकटा समस्या है कि हम बहुत ज्यादा लिखार लोक नहीं छी। बहुत हमर जे समान धर्मा लोक सब छथि, जे समवय लोक सब छथि, ताहिमे बहुत लोक लग ई क्षमता छनि जे ओ दिन में 4-4टा कविता लिखै छथि, रोज के क्रम से कविता लिखै छथि। हम ओतेक लिखार लोक नहीं छी। हमरा स्वाभाविक प्रक्रिया से, स्वाभाविक रूप से जे चीज आबि जाइ छै और लिखै छियै, फिर जे गलती हम कऽ चुकल छियै, जतऽ जतऽ हम चूक पिछला लेखन में कऽ चुकल छियै, ओहि चूक से बचऽ के प्रयास सेहो करै छियै। तऽ ओहि कविता सबके आब हम ओहि प्रोसेस से, जे प्रोसेस से पहिने लिखलियै या पहिने के कविता सब भेलैया, कनिक ओ ज्यादा समय लैया हमरा, तऽ कनिक लैया। तऽ देखियौ, अपन प्रयास रहत जे जल्दी अहाँ सभक अपेक्षा पर ठाढ़ होई। बाकी की कहि सकै छी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू लग हमरा बुझाइए एकटा प्रश्न अहाँ लेल। भाई जी पूछियो। हमरा प्रश्न रूप में ई तेहन नहीं है, लेकिन हम एकटा प्रणव जी के से एकटा गप से सोझा में राखि दै छियनि। देखियौ, जे एक दिन में 4टा नहीं 10टा कविता लिख लै छथि, आ जे 10 दिन में 1टा कविता लिखै छथि, दुनू में एकटा चीज कॉमन छै। यदि दुनू गोटे रचनाकार छी, दुनू स्थिति नीक भेलै, दुनू स्थिति बेजाय नहीं भेलै। 10टा कविता लिखनाइ बेजाय नहीं भेलै, 10 दिन में 1टा कविता लिखनाइ बेजाय नहीं भेलै। होइ की छै, अहाँ नहीं लिख रहल छी तऽ अहाँके मोन में कविता चलि रहल है। एकटा रचनाकार के मन चित्त प्रदेश खाली नहीं रहे छै, रुकल नहीं रहे छै। अंतर एतबे छै, अहाँ के कविता मोन में चल रहल है, हुनकर कविता कागज पर आबि गेलनि हैं। एकटा रचनाकार कखनो खाली नहीं रह सकैया। तैं एहि मामला में से हम बुझै छियै जे अहाँ यदि कागज पर नहीं लिख सकलहुं हैं, अथवा अहाँ के कागज पर लिखलाहा हमरा नहीं देखऽ जोग भेलै, मोन में चलि रहल छै कविता, से जे ओ मोन में चलि रहल है, तकरा कागज पर उतारि लिअ। 3 साल भऽ गेलै, एकटा संग्रह आबि जाय फेर से तऽ हर्ज नहीं छै। हमर से कहऽ सएह के बात छलै। छै प्रणव जी, लेखक रूप में अहाँ के अपन किछु बात सब रहैया, लेकिन अहाँ के जे छै से ध्यान देवऽ पड़त अपन पाठकक दिस सेहो। आर ई कहि कऽ अहाँ नहीं बचि जायब जे हम कम लिखै छी। तैं जे छै से एकटा आग्रह सभक, पूरा समाज, मैथिली समाजक आग्रह जे अहाँके निरंतरता बनल रहे लेखन में आ प्रकाशन में सेहो, और हमरा सबके आर एहि तरहक मौका भेटैत रहे जे हम सब अहाँके लेखनक जे से लाभ उठा सकी। एक बेर पुनः सब गोटे के हमर हार्दिक धन्यवाद, जते श्रोता, जते दर्शक हमरा सब संगत संग जुड़ल छी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आ जे वक्ता श्रोता लोकनि जे बाद में देखे जेता, कियाकि सब रिकॉर्डेड रहे छै, डॉक्यूमेंटेड रहे छै। फेसबुक पर सेहो भेट जायत, यूट्यूब पर सेहो भेट जायत, कुंजल श्री का चैनल पर। तो एकरा बादो में देखल जा सकैया। तो से जे सब देखब तिनका सब गोटे के हमर जे छै से हार्दिक धन्यवाद अपन समय देबाक लेल। हमर आजुक विशिष्ट वक्ता लोकनि श्रीमती जयंती कुमारी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश, डॉक्टर अरुणाभ सौरभ, डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू, अहाँ सब गोटे के जे छै विशेष रूप से हम धन्यवाद दै छी, कियाकि जनै छी जे आइ काल्हि बहुत तरह के आयोजन सब होइत रहे छै, आरो बहुत रास काज रहे छै। में से 1.5 घंटा 2 घंटा समय निकालि कऽ उपस्थित है, एतेक आसान बात नहीं छै। तो से जे अहाँ सब ई समय देलहुँ हमरा सबके, ताहि लेल विशेष रूप से हमर धन्यवाद नवारंभक दिस से, संपूर्ण टीमक दिस से। धन्यवाद एक बेर पुनः नवारंभ के ई प्लेटफॉर्म हमरा सबके देबाक लेल गुंजन श्री के और आशुतोष कुमार ठाकुर के, जे पर्दा पाछू के जे भार समारे छथि ताहि लेल। आर एकटा सूचना जे हमर आजू कार्यक्रम सब ओना रवि के होइए, आई कोनो आवश्यक कारण शनि के भेल। अगिला आयोजन जे है से पुनः रवि का है, तो से जे काल्हि आबि रहल है रवि, ताहि में नहीं, ओकर बाद वाला जे रवि छै
29 नवंबर रवि दिन हमर सबके एकटा दोसर पोथी पर एही तरह पर चर्चा है। तो निवेदन जे सब गोटा ओहिमे सेहो आबी, भाग ली, देखिए, बुझिए आ सुझाव हमरा सबके दैत रही। तो एक बेर पुनः सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। Thank you.